हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। आशा करता हूं कि आप लोग अपने लाइफ में बहुत ही शानदार, जबरदस्त और मस्त होगे। तो आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का। नीट स्प्रिंट 100 बैच का नाम है, जिसमें 100 डेज में कंप्लीट बायोलॉजी में नीट 2026 के लिए मैं पढ़ा रहा हूं मेरे स्टाइल में। एनसीईआरटी का एक एक लाइन को डिकोड करके कॉन्सेप्चुअली एकदम बढ़िया से समझ समझ के, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इस बैच को आप तभी ज्वाइन कर सकते हो आपको बेसिक्स आता हो, आप पढ़ रखे हो पहले से, आपको कुछ नहीं आता है, बेसिक्स नहीं आता है, फिर भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। एक एक चीज आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। टॉपिक्स आज हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन तक हो चुका था, आज होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब इम्ब्रियो, सीड, एपोमिक्सिस, पॉलीमरियन, ये सब हम लोग आज कवर करने वाले हैं। और आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज कवर होने वाला है। क्या, मैं भी आपको बताऊंगा। आज मैं आपको ये पढ़ाऊंगा जिसमें आप हमेशा आप कंफ्यूज रहते हो। किसमें आप कंफ्यूज रहते हो कि एनसीईआरटी में जो आपका इम्ब्रियो का जो आपका डायग्राम है वो अलग अलग तरह का डायग्राम है। आप देखते हो कहीं पर ऐसा डायग्राम दिया हुआ है ना, ऐसा, जब आप लेबलिंग, आप सीक्वेंस जब आप देखते हो, फिर आप दाहिने साइड में देखोगे ऐसा वाला डायग्राम दिया हुआ है, फिर एक और जगह पर ऐसा वाला डायग्राम दिया हुआ है। तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो और इन डायग्राम से आपका एनसीईआरटी का जो लाइन्स है वो भी एक्सप्लेन नहीं हो पाता है, ठीक है। मोनोकॉट में भी आप परेशान रहते हो, तो एक एक चीज आपको 100% आपको समझ में आएगा, क्रिस्टल क्लियर होगा। नीट स्प्रिंट 100 बैच का नाम है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हो, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक होगा नीट स्प्रिंट 100 के नाम से। लिंक को ज्वाइन करोगे तो टेलीग्राम चैनल नहीं, टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन होगे, जहां पर एक एक चीज़ डीपीपी हो गया आपका, इसका नोट्स हो गया, अपडेट्स हो गया डेली, एक हैंड होल्डिंग प्रिपरेशन, एक मॉनिटरिंग, गार्जियनशिप वहां पर आपको मिलेगा, ठीक है। और आपको प्रैक्टिस शीट भी आपको वहीं पर मिलेगा, डाउट इंटरेक्शन भी वहीं पर होता है, अपना फिक्स टाइमिंग है जहां पर आप मुझसे आप बात कर सकते हो, मैं आपके डाउट को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट करें, अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आओ, तो ध्यान से समझना हम लोगों को, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा। फर्टिलाइजेशन में जो जो चीज हो चुका उसके बाद, मतलब पोस्ट मॉर्टम, मॉर्टम मतलब मरना, मरना, मोर्टेलिटी मतलब मरना, पोस्ट मॉर्टम मतलब मरने के बाद का प्रक्रिया, चीड़ फाड़ करके देखता है किसी इंसान का मौत हुआ तो पोस्ट, या फिर पोस्टपोन, पोस्ट का मतलब होता है बाद, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब हुआ फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट, जिसमें क्या होता है, इसमें होता है कि फ्रूट डेवलप कर जाएगा, किसमें, ओवरी में, ओव्यूल डेवलप कर जाएगा, किसमें, सीड में। तो हम लोग को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट वाला जो आपका टॉपिक है आपका एनसीईआरटी में, जो कि यहाँ पर आपका दिया हुआ है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, कल पढ़ा चुके हैं, फिर भी रिकॉल आपको करा दिए, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, इसमें होता है कि आपका जो है, कहाँ गया भाई, हाँ, जो ओव्यूल है वो सीड में डेवलप करेगा, जो फ्रूट है वो कहाँ, मतलब जो, एक सेकंड रुको, कल पढ़ा चुके हैं, थोड़ा हड़बड़ में, देखो सुनो। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, इसमें जो ओव्यूल है वो सीड में डेवलप हो जाता है, जो ओवरी है वो फ्रूट में डेवलप हो जाता है ना, इसको हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। और इसमें आपको पढ़ना होता है बेसिकली क्या, इम्ब्रियो भी आपको पढ़ना होता है, इंडोस पर मैंने आपको कल पढ़ा चुका है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो स्टार्ट हम लोग कहाँ से करेंगे, इम्ब्रियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज, है ना। ये लो इम्ब्रियो, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, है ना। ओके, तो अगर एक क्वेश्चन अगर आ गया, अगर एक क्वेश्चन अगर आ गया, है ना, अगर एक क्वेश्चन अगर आ गया, रुक जाओ एक सेकंड रुको, अगर एक क्वेश्चन अगर आ गया ऐसा, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। हाँ, नोट्स बनाते हुए चलना। पोस्ट, ये ब्लू नहीं दिखता ना अच्छे से, रुको, हाँ ये दिखाई देगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसमें आपका क्या क्या होता है, तो इसमें जो है आपका एंडोस्पर्म भी आपका बनता है, और इसमें आपका एम्ब्रियो भी डेवलप करता है, और इसमें जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट होता है, और इसमें जो ओवरी है वो फ्रूट में डेवलप होता है। इतना सारा चीज़ आपका होता है, किसमें होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में होता है। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग अभी ओवरी पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करें अब, आओ स्टार्ट करते हैं हम लोग ओवरी, है ना, ये एम्ब्रियो, है ना। सुनिए एकदम ध्यान से, ये जो एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो कहाँ से बना, ये एम्ब्रियो आपका बना कैसे, जाइगोट से बना। अब एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि जो एम्ब्रियो है वो आपका जाइगोट से बनता है, और आपको पता होगा ये बात, कि आपको पता होगा ये बात कि ये जो है, ये जो है आपका, ध्यान देना एकदम, समझना अच्छे से, प्यार से। ओह, हाँ,
एकदम ध्यान से समझिए बात को। ये जो है आपका ओवरी है, ये वाला ओवेरियन कैविटी है, ये डिवाइडेड होता है अलग अलग चेम्बर्स में, और एक चेम्बर के अंदर में होता है ये ओव्यूल। इस ओव्यूल के अंदर में होता है इम्ब्रियो सैक। इस इम्ब्रियो सैक को थोड़ा सा बड़ा करते हैं यहाँ पर, ठीक है। आओ, इम्ब्रियो सैक को थोड़ा सा बड़ा करते हैं यहाँ पर। ये मान लो कि क्या हो गया, ये मान लो कि इम्ब्रियो सैक हो गया, ठीक है। इम्ब्रियो सैक हो गया। इम्ब्रियो सैक जो है इसका ये इधर वाला जो एंड है, इधर वाला जो एंड है, इसको हम लोग बोलते हैं चलाजल एंड। इधर वाला जो एंड इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। ये बात आपको अच्छे से पता होगा अगर आप रेगुलर, अगर आप लेक्चर अगर आप देखते होगे मेरा, तो ये आपका चौथा लेक्चर है, आपको सब कुछ समझ में आएगा भी अगर आप 1 2 3 अगर आप देखे हो तो, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी में वो लाइन लिखा हुआ है कि जो आपका इम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है वो माइक्रोपाइलर एंड में होता है। बस उस वर्ड को समझा रहे हैं बार बार, है ना। क्यों होता है माइक्रोपाइलर एंड में? क्योंकि ये वाला आपका चलाजल एंड है ना। ओव्यूल जब आपका बनाए थे, ओव्यूल जब आपका बनाए थे ओव्यूल, तो ये वाला था माइक्रोपाइल, है ना। ये वाला था चलाजा, अपोजिट द माइक्रोपाइल चलाजा होता है, यही वाला चलाजा यहाँ पर बनाए। अब यहाँ पर होता है ऐसे ऐसे है ना, सिनर्जिड के पास यहाँ पर एग है, तो ये एग के पास ये फर्टिलाइजेशन होगा। तो मुझे ये बताओ कि जब फर्टिलाइजेशन जब हो गया एग का, जाइगोट जब बन गया, तो ये अब जाइगोट ये इधर चलाचा में क्या जमीन में छेद करके जाएगा, या फिर वो उधर जाएगा? ऑब्वियसली वो उधर जाएगा, वो है ना माइक्रोपाइलर एंड के पास। तो इसीलिए हम लोग इसी कंसेप्ट के कारण हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जो इम्ब्रियो है वो डेवलप किधर करता है? माइक्रोपाइलर एंड में करता है, क्योंकि जगह वहीं पर है, पीछे जगह नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होना चाहिए। चलिए आइए समझिए, एक एक लाइन को अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ। ये माइक रुक जाओ 1 मिनट, अभी ठीक है, हाँ। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे भाई developed from zygote after the fertilization at the micropylar end. माइक्रोपाइलर एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये माइक्रोपाइलर एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं? अब सुनिए एकदम ध्यान से। आपका जो सीड है वो दो तरह का है ना, एक है आपका मोनोकॉट सीड और एक है आपका डाइकॉट सीड, ठीक है। तो जिस तरह से सीड होता है मोनोकॉट डाइकॉट, वैसे ही इम्ब्रियो हो जाएगा क्या? मोनोकॉट वाला इम्ब्रियो, डाइकॉट वाला इम्ब्रियो, ठीक है। अब एकदम ध्यान से सुनिए बात को। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जो बच्चा है मेल या फीमेल, तो जो माँ के गर्भ में जो बच्चा होगा मेल या फीमेल, शुरुआत के 2 महीना 2.5 महीना 3 महीना तक उसका जेंडर डिसाइडेड नहीं होता है। चाहे वो मेल वाला बेबी हो, चाहे वो फीमेल वाला बेबी हो, तो एग्जैक्टली वो वैसे ही वो ग्रो करता है, सेम टू सेम ग्रो करता है, चाहे जैसे फीमेल ग्रो करेगा या फिर मेल ग्रो करेगा। 2.5 महीना 3 महीने के बाद जाकर के उसमें जो है क्या होगा, 2.5-3 महीने के अराउंड में क्या होता है, वाई वाला क्रोमोसोम पे एक जीन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं SRY जीन। समझे बात को? वो SRY जीन अगर एक्टिवेट हुआ, मतलब जो बच्चा है वो मेल डेवलप हो जाएगा, तब जाकर उसमें मेल हार्मोन्स, मेल का डेवलपमेंट, जेनाइटल्स सब कुछ बनना वो शुरू हो जाएगा। और अगर वो जीन अगर एक्टिवेट अगर नहीं हुआ, तब जाकर के वो फीमेल बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआत में जो एम्ब्रायोजेनेसिस हुआ, जाइगोट बना होगा मेल, ह्यूमन में जाइगोट बना होगा, एम्ब्रियो बना होगा। शुरुआत में जो एम्ब्रियो बना वो चाहे वो मेल का बन रहा हो या फिर फीमेल का बन रहा हो, एग्जैक्टली वो सेम टू सेम वो बनेगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है कोई दिक्कत। तो ठीक वैसे ही शुरुआती स्टेज जो होगा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट का, मोनोकॉट डाइगोट का, वो सेम टू सेम होगा। समझे बात को? उसी शुरुआती स्टेज को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रायोजेनी। आया बात समझ में? एम्ब्रायोजेनी क्या है? एम्ब्रायोजेनी, एम्ब्रायोजेनी का मतलब होता है इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। समझे बात को? दैट इज एग्जैक्टली सेम टू सेम इन मोनोकॉट एंड डाइकॉट। ये हाँ, इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, है ना। या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, अर्ली embryogenesis, that is exactly same to same in monocots and
डाइगॉट्स। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना, इसको बोलते हैं हम लोग एम्ब्रायोजेनी। अब आगे बढ़िए। हाँ, अब सुनना एक बात, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। अब क्या है, अब क्या है कि ध्यान देना एकदम अच्छे से। आपका ये था, आपका क्या, ये था आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल से यहाँ पर बन जाएगा क्या, माइक्रोस्पोर बन जाएगा। ये माइक्रोस्पोर जो है क्या बनाता है, ये माइक्रोस्पोर जो है क्या बनाता है, ये बनाता है पॉलन। ठीक है, अब ये मत बोलना कि यहाँ मियोसिस होते हैं पर 4 माइक्रोस्पोर बना, वो नहीं समझा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए पहले। माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बना, माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन बना, पॉलन ग्रेन से 2 गो सेल बना होगा, वेजिटेटिव और जनरेटिव बना होगा। जनरेटिव वाला जो सेल है वो बनाया होगा क्या, एक बनाया होगा मेल गैमेट M1, एक बनाया होगा मेल गैमेट M2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब एकदम ध्यान से सुनिए मेरा बात को, एकदम ध्यान से सुनिए, ठीक है। ये क्वेश्चन वाला नहीं है, ये कुछ और आपको मैं लिखाने का ट्राई कर रहा था। हाँ ठीक है, एकदम ऑफलाइन वाला फील लेंगे अच्छे से। एक स्लाइड कंप्लीट होने के बाद मैं आपको 2-4 सेकंड का मैं आपको टाइम भी दूंगा, है ना, ताकि आप अच्छे से लिख पाओ एकदम प्रॉपर तरीके से। ठीक है, सुनिए ध्यान से। तो क्या होगा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर बना, पॉलन ग्रेन बना, फिर उसके बाद फिर ये मेल गैमेट बना 2 ठो। अभी जो 2 ठो जो मेल गैमेट बना, एक मेल गैमेट चला जाता है किस में, चला जाता है किस में, सीनगेमी में। दूसरा वाला चला जाता है किस में, ट्रिपल फ्यूजन में चला जाता है। जो ये सीनगेमी जो बना ना, सीनगेमी जो बना ना, मतलब यहाँ पर बनता है क्या, जाइगोट बनता है, और यहाँ पर बनता है क्या, इंडो स्पर्म बनता है। अब सुनिए एकदम ध्यान से, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये जो जाइगोट है, ये जो जाइगोट है, इस जाइगोट को आगे क्या बनाना है, इस जाइगोट को आगे क्या बनाना है, इसको बनाना है एम्ब्रियो, इसको बनाना है एम्ब्रियो। ठीक है, तो आपका एनसीईआरटी कहता है कि द जाइगोट विल ओनली डिवाइड, द जाइगोट विल ओनली डिवाइड, रुको, हाँ, जाइगोट डिवाइड्स ओनली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फ्यू अमाउंट ऑफ इंडोस्पर्म। हिंदी में बोलते, सुनो, जाइगोट जो है ना तब तक डिवाइड नहीं करेगा जब तक कि कुछ अमाउंट ऑफ इंडोस्पर्म बन नहीं जाए। क्यों ऐसा, ताकि इंडोस्पर्म उस डेवलपिंग जाइगोट को क्या करे, न्यूट्रिशन दे पाए। कोई दिक्कत है इसमें, क्योंकि इंडोस्पर्म क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है किसको, जाइगोट को, ताकि जाइगोट एम्ब्रियो बना सके। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कोई दिक्कत है ना। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे यहां पर क्या, जाइगोट divides only after the formation of certain amount of zygote divides only after the formation of certain amount of endosperm is formed, है ना। ये हो गया आपका, अब देखना अभी नोट्स को कैसे सुंदर से बनाएंगे। ये हो गया आपका असर्सन, ठीक है, ये हो गया आपका असर्सन। और रीजन क्या, रीजन क्या है, so that developing zygote can get assured nutrition। ध्यान से सुनो क्या समझा रहे हैं। कैसे टेढ़ा दिख रहा है यार, सुनिए, कह रहा है कि जाइगोट जो है ना तभी डिवाइड करना शुरू करेगा, तभी डिवाइड करना वो शुरू करेगा जब तक कि थोड़ा अमाउंट ऑफ इंडोस्पर्म बन नहीं जाए। ताकि ये जब डिवाइड करना शुरू करेगा ना तो इंडोस्पर्म इसको न्यूट्रिशन देते रहेगा। और ये ऐसा इसलिए है ताकि जाइगोट को एश्योर्ड रहे, एश्योरेंस रहे, उसको वादा रहे कि भैया हम तुमको न्यूट्रिशन देंगे, है ना, समझे बात को, हम तुमको न्यूट्रिशन देंगे। क्लियर है बात, हाँ। तो ये बोल रहा है कि जाइगोट डिवाइड्स ओनली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड। ठीक है, क्यों ऐसा है, ताकि सो दैट डेवलपिंग जाइगोट कैन गेट एश्योर्ड न्यूट्रिशन, उसको न्यूट्रिशन मिले। तो यहाँ पर क्या होगा, असर्सन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता था। ठीक है, ये आपको मैंने नोट्स भी हो गया, क्वेश्चन भी हो गया, समझ में भी आ गया, सब हो गया, हो गया। आगे बढ़े, 1 2 3 हो गया, पॉज, आगे बढ़े आगे। हाँ,
आ जाओ। डाइकोट एम्ब्रियो का हम लोग फॉर्मेशन पढ़ते हैं एकदम अच्छे से, ठीक है? एकदम ध्यान से सुनना डाइकोट एम्ब्रियो। तो डाइकोट एम्ब्रियो का हम लोग फॉर्मेशन पढ़ते हैं ना, समझो। देखो अब पहले बता दे रहे हैं, ये आपको लंबा बनेगा, ठीक है? बड़ा सा फ्लो चार्ट बनेगा, है ना? आधा पेज आपको लग जाएगा कॉपी का, या तो कम से कम एक तिहाई आपको लग जाएगा, है ना? पेज का, कॉपी का कम से कम 6-7 लाइन लग जाएगा। हाँ, सुंदर से फ्लो चार्ट। ये वाला आपका हो गया क्या? जाइगोट, कोई दिक्कत जाइगोट में नहीं है। ये वाला है क्या? प्रो प्रो एम्ब्रियो, ठीक है? प्रो एम्ब्रियो में कैसा बनेगा? ये ऐसा बनेगा। एकदम आराम से, ठीक है? इसको हम लोग बोलेंगे क्या? ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ठीक है? समझाएंगे पूरा, टेंशन नहीं लो। बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? बनाते भी चलो, ठीक है? बनाते चलिए, ठीक है? ये सब चाहते तो बना के लाते ना, पीपीटी के फॉर्म में बनाते समझाते निकल जाते। बताओ, मेहनत कर रहे हैं ना, आप भी करो मेहनत, ठीक है? हार्ड वर्क कैन बीट द टैलेंट, समझे बात को? थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं। हाँ, बना रहे हो ना? बनाते हुए चलिए, ठीक है? हाँ, पता नहीं बनाते हो कि नहीं आप लोग। एक सेकंड देना मुझे। हाँ हाँ हाँ
तो हम क्या करें, हमको फुर्सत है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऐसा लग रहा है मुझे कि जगह कम पड़ रहा है। ठीक। चलिए एकदम ध्यान से सुनना मेरा बात को, ठीक है। जब आप डाइकॉट का आप जब एम्ब्रियो जब आप बनाओगे ना, तो आपको ये पूरा डायग्राम, आपको अगर स्कूल एग्जाम वाले बच्चे हो तो आपको ज्वाइन कर, मतलब स्कूल एग्जाम वाले बच्चे हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा डायग्राम आपको अच्छे से आपको बनाना पड़ेगा। ये पूछता है, ठीक है। नीट वाले बच्चे, सीयूटी वाले बच्चे, इसमें आपको सीक्वेंस पूछता है। क्या सीक्वेंस पूछेगा, आपको पूछेगा जाइगोट के बाद क्या बना, प्रो एम्ब्रियो बना। प्रो एम्ब्रियो के क्या बाद बना, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना। ग्लोबुलर ग्लोबुलर गोल गोल, ग्लोबुलर गोल गोल एम्ब्रियो बना, ठीक है। उसका क्या बना, ये हार्ट शेप का एम्ब्रियो बना। हार्ट शेप का एम्ब्रियो बना, फिर क्या बना, ये मैच्योर एम्ब्रियो बन गया। एकदम ध्यान से सुनना मेरा बात को। आप जब डायग्राम जब आप देखोगे तो उसमें हो सकता है ये प्रो एम्ब्रियो नहीं लिखा हो, लेकिन जब आप टेक्स्ट जब आप देखोगे एनसीईआरटी का दाहिने साइड में, तो वहाँ पर आपको प्रो एम्ब्रियो आपको लिखा हुआ मिलेगा। आपको बनाना क्या पड़ेगा, आपको सीक्वेंस आपको ये पूरा बनाना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखो आपको कन्फ्यूजन क्या होता है। हाँ, इसका देखो एक्चुअली क्या है, ये जो है ना जाइगोट जो है ना, जब डिवाइड करेगा ना, तो ये दो अनइक्वल सेल में डिवाइड करता है। मैं बहुत डिटेल में भी नहीं जाऊंगा, हाउस्टोरियल सेल, सस्पेंशन सेल, हाइपोफाइसिस रेडिकल में मैं भी नहीं जाऊंगा, ठीक है। एकदम ध्यान से सुनिए बात को। सिर्फ आप ये समझो कि ये जाइगोट जब ये डिवाइड करता है ना, जब ये एम्ब्रियो बनाता है ना, तो ये एक सेल यहाँ रह गया, एक सेल नीचे चला गया। ये जो पहला वाला जो सेल है, ये जो पहला वाला सेल, उसको हम लोग बोलते हैं सस्पेंसर सेल, ठीक है। इससे क्वेश्चंस भी नहीं आना है आपका, बस लेबलिंग है तो मैंने आपको बता दिया लेबलिंग, ठीक है। फिर बन गया ये हार्ट शेप एम्ब्रियो, फिर गया ये बन गया आपका मेच्योर एम्ब्रियो। अब एकदम ध्यान से सुनिए। आप कंफ्यूज कहाँ होते हो, आप कंफ्यूज होते हो कि सर ठीक है, इसमें ना यहाँ पर एनसीईआरटी में ये बना हुआ है, ये कहाँ चला गया, ओह सॉरी सॉरी। डायग्राम निकाल लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, डायग्राम डायग्राम डायग्राम, एक सेकंड बस। हाँ, 5G है, तुरंत हो जाएगा, खर्चे हुए हैं भाई। हाँ, हो गया। हम्म देखो, है ना, ये सस्पेंसर सेल है। अब सुनिए एकदम ध्यान से। आपको प्रॉब्लम होता है ये कि जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा अलग चीज़, है ना, कि रेडिकल मतलब ये रेडिकल यहाँ पर कैसे है, ये कोटिलेडन यहाँ पर कैसे है, इसमें आपको प्रॉब्लम आएगा। ये प्लूम्यूल यहाँ पर कैसे है, तो आपको दिखाई देगा एक ये वाला डायग्राम, आपको जो है ना बुक में आपको दिखाई देगा, एक ये वाला डायग्राम आपको दिखाई देगा, और आपको डायग्राम आपको दिखाई देगा, एक ये वाला डायग्राम दिखाई देगा, ठीक है। दो डायग्राम आपको दिखाई देगा बुक में, ठीक है। एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। तो मैं आपके लिए ये
तीनों ही डायग्राम मैं भी लेकर के आया हुआ हूँ, ठीक है। ये तो हार्ट शेप का एम्ब्रियो, इसको हटाओ। हाँ, ये दो डायग्राम, एक ये वाला है ना और एक ये वाला, ठीक है। दोनों में आप कंफ्यूज रहते हो कि जो मैंने आपको दोनों डायग्राम दिखाया ना, ये दोनों डायग्राम है आपका डाइकॉट एम्ब्रियो का, डाइकॉट मैच्योर एम्ब्रियो का। इसमें आपको कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर रेडिकल है, फिर नीचे यहाँ पर रेडिकल दिया हुआ है, प्लूम्यूल यहाँ है, फिर प्लूम्यूल यहाँ है। दोनों डायग्राम उल्टा है एक्चुअली, ठीक है। लेकिन ये दोनों डायग्राम का जो ये दोनों डायग्राम जो है ना, दोनों डायग्राम आपका एनसीईआरटी का टेक्स्ट से आपका मैच नहीं करेगा, वो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए लेक्चर को सुनते रहिए, आपको सब कुछ अभी क्लियर होगा, ठीक है। डायग्राम भी मैच होगा, सब कुछ क्लियर होगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। हाँ, पेशेंस रखो। क्या पेशेंस रखना है, मैंने आपको अभी यहाँ तक ये बताया, आपको मैंने सिर्फ अभी आपको ये बताया, सीक्वेंस बताया। क्या सीक्वेंस बताया? जाइगोट होता है, प्रो एम्ब्रियो होता है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो होता है, हार्ट शेप एम्ब्रियो होता है, मैच्योर एम्ब्रियो होता है। मैच्योर एम्ब्रियो में आप ये देखोगे कि यहाँ पर आपका प्लूम्यूल है, रेडिकल है, वो सभी आपको मेंशन हम नहीं कराए हैं, ठीक है। कब कराएंगे? 2 मिनट पेशेंस रखो, उसके बाद कराएंगे। अब आ जाओ, ये आगे बढ़ गए, ये एक और आगे बढ़ गए, ठीक है। डाइकॉट एम्ब्रियो में डाइकॉट एम्ब्रियो में आपके बुक में ये लिखा हुआ है, सीक्वेंस बना लोगे ना अपने से फ्लो चार्ट के फॉर्म में, जाइगोट, प्रो एम्ब्रियो, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, मैच्योर एम्ब्रियो, ये बना लेना अपने से सीक्वेंस, ठीक है। फ्लो चार्ट में स्टार देके अभी बना लो, ठीक। अब सुनिए, अब डाइकॉट एम्ब्रियो में आपका जो बुक है वो कहता है कि डाइकॉट एम्ब्रियो में ना एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, और डाई मतलब होता है 2, डाइकॉट से आ गया कॉटिलिडन, मतलब उसमें 2 कॉटिलिडन होता है, ठीक है। तो एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा, 2 को कॉटिलिडन होगा, रेडिकल होगा, प्लूम्यूल होगा। तो इसको एकदम ध्यान से सुनिए, ठीक है। आइए, तो डाई का मतलब हो गया क्या? 2, है ना। कॉट का मतलब हो गया क्या? कॉटिलिडन, ठीक है। तो अब डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो जो होता है ना, इसमें क्या क्या होगा? तो इसमें होता है एम्ब्रियोनल, EMBRY, एम्ब्रियोनल एक्सेस होता है, ठीक है। प्लूम्यूल होता है, रेडिकल होता है, ठीक है। और भी बहुत कुछ होता है आपका, और होता है इपिकोटाइल, और होता है हाइपोकोटाइल, ठीक है। ये सब क्या अभी आपको समझाएंगे, एकदम ध्यान सुनना। ऐसे इंसाइड लिखा हुआ है कि डाइकोट एम्ब्रियो में ये सब चीज़ कंटेन होता है। अब ध्यान दो, जो जो बोलूंगा उस पर ध्यान देना, कुछ मजेदार, कुछ यूनिक चीज़, ये मेरा खुद का बनाया हुआ, ये नहीं कि मतलब कहीं से है, ठीक है। ध्यान देना एकदम। तो ये जो फिगर है, ये फिगर आपका कहीं पर भी नहीं दिया हुआ। ये फिगर कहाँ से है? ये फिगर आया यहाँ से कि मान लो एक सीड है आपके पास चना का, ठीक है। तो अगर आपके पास मान लो कि कोई चना का सीड है डब्बे में रखा हुआ, और उसको अगर आप मान लो कि 3-4 दिन तक अगर आप उसको रख देते हो फुला के, मतलब फुलाए उसको रात में आप, बड़ा हो गया, उसको आप किसी में आप पोटली में बांध के आप रख दिए, कपड़ा में हैंकी में बांध करके रख दिए, तो उससे ऐसे व्हाइट कलर का हो जाता है ना, वो अंकुरित हो जाता है चना। फिर और अगर आप 10 दिन अगर आप छोड़ दोगे तो अंकुरित होने के बाद क्या होगा? ये यहाँ से जड़ निकलने लग जाएगा, है ना। फिर उसको अगर आप फाड़ के देखोगे तो ये ऐसा दिखाई देगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना। ये वाला क्या बना है? ये वाला बना है आपका जर्मिनेटेड सीड। ये वाला क्या है? जर्मिनेटेड सीड है, जर्मिनेटेड सीड है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब ध्यान देना, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये वाला जो है ना, ये वाला क्या है? ये कोटिलिडन्स है। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोटिलिडन्स है, बहुत बढ़िया। कितना कोटिलिडन है ये है आपका 2 कोटिलिडन, ठीक। हाँ, ये कितना कोटिलिडन है? 2 कोटिलिडन, क्योंकि डाइकॉट है ये, ठीक है। अब ध्यान दो, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, इसको मैं कहता हूँ LOC, ठीक है। ध्यान से सुनना, हंसना मत, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं। LOC मतलब होता है लेवल ऑफ, ध्यान देना एकदम, ठीक है, लेवल ऑफ कोटिलिडन, ठीक है, लेवल ऑफ कोटिलिडन, ठीक है। और यहाँ पर भी जो है ना, इसको भी मैं कहता हूँ क्या? LOC। इसको भी मैं कहता हूँ क्या? LOC, ठीक है। रुक जाओ, LOC मतलब हुआ कि ये जो आपका जो ऊपर से जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ध्यान देना एकदम, सुनना अच्छे से, ये जो आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है, अब इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा कि
ये जो कोटिलिडन है ना, ये कोटिलिडन ऐसे जुड़ा हुआ है इसमें, ऐसे जुड़ा हुआ है इसमें, तो ये जो जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा लेवल ऑफ कोटिलिडन, मतलब ये कोटिलिडन का ये अटैचमेंट का लेवल है, यहाँ पर ये अटैच हो रहा है, ठीक है। और ये ऊपर में भी है, यहाँ पर ये लेवल ऑफ कोटिलिडन है, अटैचमेंट, समझ गए बात को, ठीक है। अब एकदम ध्यान से सुनिए, अब क्या होगा कि लेवल ऑफ कोटिलिडन से नीचे में, लेवल ऑफ कोटिलिडन से नीचे में, मतलब कि इस जगह पर ये कैसे बनाएं, क्या कलर इस्तेमाल करें, थोड़ा सा रुको, ये वाला ठीक है। लेवल ऑफ, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। ये जनरेटेड सीड है, इसको फाड़ दिया, अलग कर दिए, कोटिलिडन है, ये अटैच हो रहा है, ये लेवल है अटैचमेंट का, लेवल ऑफ कोटिलिडन का अटैचमेंट है, यहाँ पर लेवल ऑफ कोटिलिडन का अटैचमेंट है। अब क्या होगा कि ये लेवल ऑफ कोटिलिडन के ऊपर में जो है ना, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन को एकदम गौर से देखना, ठीक है। इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलेंगे हाइपोकोटाइल, इस वाले पोर्शन को हम लोग बोलेंगे एपीकोटाइल। हाइपो का मतलब होता है नीचे और कोटाइल का मतलब हो गया कोटिलिडन, कोटिलिडन के अटैचमेंट के नीचे में क्या हो जाएगा, हाइपोकोटाइल, इसके ऊपर में क्या हो जाएगा, एपीकोटाइल। समझ में आ रहा है बात? पेशेंस रखो, 2 मिनट के बाद समझ में आएगा कि क्या आपको मिला नया चीज, ठीक है। आओ देखो, बिलो द कोटिलिडन, ठीक है, हाइपोकोटाइल। और ये वाला क्या हो जाएगा, एपीकोटाइल। above the attachment of above the level of कोटिलिडन, ठीक है। सुनिए एकदम ध्यान से, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम लोग बोले हैं एपीकोटाइल, और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग बोले हैं हाइपोकोटाइल। एपी शब्द का मतलब होता है ऊपर, है ना, एपिडर्मिस, डर्मा मतलब लेयर, एपी मतलब ऊपर, एपिडर्मिस, तो ये हो जाएगा एपीकोटाइल, ये हो जाएगा हाइपोकोटाइल। एपीकोटाइल मतलब हो गया कि जो लेवल ऑफ कोटिलिडन है उससे ऊपर में जो ये जो रीजन है, उस रीजन को हम लोग बोलते हैं क्या, एपीकोटाइल, इसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। अब आपका किताब लिखता है कि जो हाइपोकोटाइल है, जो कि रीजन है, ये थोड़ा सिलिंड्रिकल टाइप का आपका किताब लिखता है, ये कैसा है, सिलिंड्रिकल टाइप का है ना। और ये टर्मिनेट करता है किसको, टर्मिनेट करता है किसको, एकदम ध्यान देना, सुनना अच्छे से। अगर मैं आपको ये अगर पूछूं कि ये वाला आपका सीड है और यहाँ से एक ऊपर निकला और एक नीचे निकला, ठीक है, एक को बोलते हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है ना, एक को बोलते हैं प्लूम्यूल, एक को बोलते हैं रेडिकल, एक को बोलते हैं प्लूम्यूल, एक को बोलते हैं रेडिकल, ठीक है। उसमें से कोई एक बनाता है रूट, कोई एक बनाता है शूट, एक को बोलते हैं प्लूम्यूल, एक को बोलते हैं रेडिकल, उसमें से कोई एक बनाता है शूट, कोई एक बनाता है रूट, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? अब मैं अगर पूछूं कि कौन सा रूट बनाएगा, प्लूम्यूल बनाएगा रूट, ये रेडिकल बनाएगा रूट, तो आर से रूट, आर से रेडिकल, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। तो इसे बात हम लोग समझे कि रेडिकल रूट बनाएगा, प्लूम्यूल शूट बनाएगा। क्लियर है? क्लियर है। अब बताओ कि प्लूम्यूल कौन सा है, रेडिकल कौन सा है, क्या ये वाला रेडिकल है या फिर ये वाला रेडिकल है? तो समझ तो आ रहा है ना कि नीचे जो जाएगा वो रूट होगा, तो मतलब वो रेडिकल होगा, मतलब ऑटोमेटिकली आपको ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया कि ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, रेडिकल है ना, रेडिकल है। और ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, प्लूम्यूल है। कोई दिक्कत है इसमें? या तो इसको प्लूम्यूल बोल लो, या तो इसको बोल दो कि स्टेम टिप बोल दो, है ना, स्टेम टिप बोल दो, है ना, जो कि क्या डेवलप करेगा, जो कि क्या डेवलप करेगा, जो कि क्या डेवलप करेगा, ये डेवलप करेगा शूट या फिर डेवलप करेगा स्टेम, है ना, ये शूट या स्टेम बनाएगा।
मतलब ऊपर में होता है प्लूम्यूल, जो इसको स्टेम टिप बोलते हो, जो कि शूट बना देगा। और ये वाला है रेडिकल, ये वाला है रेडिकल, जिसको आप बोलते हो क्या, जिसको आप बोलते हो रूट टिप, है ना। और ये जो है, ये जो है क्या बना देगा, ये रूट बना देगा। बताओ कोई दिक्कत है? अब सुनना एकदम ध्यान से बात को, ठीक है। अब ये जो आपका रूट है, ये जो आपका रूट है, मतलब ये जो आपका रेडिकल है जो कि आपका नीचे जाएगा नीचे जाएगा, तो रेडिकल जब नीचे जाएगा ना तो पेनिट्रेट करेगा, अंदर पेनिट्रेट करेगा, तो फिर हो सकता है कि नीचे ज़मीन कैसा है, पत्थर है, पहाड़ है, क्या है, मतलब उसको इंजरी हो जाए। इसी कारण से यहाँ पर क्या होता है, रूट कैप लगा होता है। क्या लगा होता है? रूट कैप लगा होता है भैया। इसको हम लोग क्या बोल दिए, रूट कैप बोल दिए। सुंदर दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, ठीक। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग रूट कैप। कैसा दिख रहा है यार, रूट कैप। कोई दिक्कत इसमें? बताओ, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक दिख रहा है? यहाँ तक आप ये बात समझे? अच्छा, कोटलेडन में दो गो होता है, और ये फूड रिजर्व, एबंडेंट फूड आगे लिखाएंगे इसको, ठीक है, सुनो ध्यान से। तो आप समझे, अभी इम्ब्रियो हम लोग पढ़ रहे हैं, इम्ब्रियोनल एक्सिस होता है बीच में, ठीक है, दो गो कोटिलिडन होता है। और इसमें हम लोग ये बात बोलेंगे कि जो कोटिलिडन है ना, जहाँ पर ये लेवल ऑफ अटैचमेंट होगा ना कोटिलिडन का, उसके ऊपर में होता है इपिकोटाइल, नीचे में होता है हाइपोकोटाइल, इपिकोटाइल के ऊपर में होता है प्लूम्यूल रेडी, और उस जो हैप्पीकोटाइल के नीचे में, हाइपोकोटाइल के नीचे में होता है रेडिकल, प्लूम्यूल बनाएगा शूट, और ये जो रेडिकल है बनाएगा रूट, ठीक है। और ये जो है रेडिकल जो है, इसमें होता है क्या, रूट कैप होता है। कोई दिक्कत नहीं है? अब एकदम ध्यान से समझो, ठीक है, एकदम ध्यान से समझो। पहले मैं आपको एनसीईआरटी में आपको लाइन पहले कवर कराता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये वाला डायग्राम आपको मैं समझाऊंगा अभी, ठीक है। आओ सुनो एकदम अच्छे से। पहले इमरियो देखोगे क्या? रुक जाओ, कहाँ गया? ये देखो, अभी जस्ट जो मैंने आपको पढ़ा है ना, पहले वो वाला देखो, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। A typical dicot embryo consists of embryonal axis, two cotyledon, ठीक है, समझ गया। The portion of embryonal axis, the portion of embryonal axis above the level of cotyledon, LOC, समझ में आया क्यों बोले LOC, level of, above the level of cotyledon एपिकोटाइल होता है, जो कि टर्मिनेट करता है प्लूम्यूल से या फिर स्टेम टिप से, है ना। सिलिंड्रिकल पोर्शन होता है बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन, जिसको हाइपोकोटाइल कहते हैं, जो कि टर्मिनेट करेगा लोअर एंड या फिर रेडिकल से या फिर रूट टिप से। और ये जो रूट टिप होता है, रेडिकल होता है, वो कवर्ड हो जाता है रूट कैप से। समझ में आया बात? अब मेरे को ये बात बताओ कि क्या ये वाला चीज़ आपको समझ में आता, वो वाला डायग्राम से, ये वाला डायग्राम से? बताओ बताओ, ये वाला डायग्राम से आपको समझ में आता, या फिर आप एनसीईआरटी का ये वाला डायग्राम से आप समझ पाते कहाँ पर क्या है? मेरे तो ना बुझा रहा बाबा। क्लियर है बात? समझ में आया अच्छे से? अब आओ और लाइंस पढ़ते हैं एनसीईआरटी का, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी, ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ एनसीईआरटी, जय एनसीईआरटी की। पता है बहुत पहले ना, बहुत पहले मतलब जब इतना ज़्यादा बर्डन जब नहीं था, लाइफ एक जैसा नहीं होता है, हमेशा जीवन चेंज होते रहेगा, आपका अप एंड डाउन आते रहेगा। तो जब पढ़ाना, जब शुरू शुरू नहीं, मतलब कह सकते हो कि जब थोड़ा सा फ्री हम थे, ठीक है, इतना ज़्यादा लोड नहीं था, 4 साल पहले, 3-4 साल पहले, तो उस समय ना ऐसा मन में आया था कि चलो बुक लिखते हैं, मतलब वो लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन था उस टाइम में भी, बढ़िया एक्सप्लेनेशन, वो सबको सिंप्लीफाई करना चीज़ों को। तो मन में आया था कि चलो ना, एनसीईआरटी इतना ज़्यादा वो केच करता है, मतलब इतना ज़्यादा एनसीईआरटी में प्रॉब्लम्स है, तो एक बुक लिखते हैं, है ना, एनसीईआरटी 2.0, एनसीईआरटी स्मैशर, एनसीईआरटी कुछ लिख देते हैं जो कि एनसीईआरटी को पूरा सिंप्लीफाई कर दे, एक्सप्लेन कर दे। 2-4 चैप्टर लिखे भी, बट फिर अलग अलग प्रॉब्लम आया, और जीवन एक जैसा नहीं होता है। आओ सुन ध्यान से, आओ। एंडोस्पर्म में आइदर, रुक जा एक सेकेंड, ये कहाँ हम पहुँच गए? पोस्ट फर्टिलाइजेशन है इंडोस्पर्म में, ठीक है। इंडोस्पर्म डेवलपमेंट जो है हो सकता है, अच्छा इंडोस्पर्म डेवलपमेंट क्यों होता है? इंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रेसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है, वाई? प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल डिवाइड करता है, ये सब पढ़ा चुके हैं ना, पीएन फ्री कोकोनट वाला पढ़ा चुके हैं, थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर पढ़ा चुके हैं, पूरा कल पढ़ा चुके हैं, ठीक है, हाँ। और ये तो सीड वाला है, उसको अलग से पढ़ाना है मेरे को, ठीक है, चिंता मत करो। एम्ब्रियो पढ़ा रहे थे हम, एम्ब्रियो, है ना। तो एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक, वेरी गुड वेरी गुड, जहाँ पर जाइगोट सिचुएटेड होता है। हाँ, ऐसे जाइगोट यहीं पे तो बना, ये आगे बढ़ेगा, बता चुका है अच्छे से, ठीक है। दिस इज एन अडेप्टेशन टू प्रोवाइड, अच्छा रुको,
Most zygote divide only after certain amount of endosperm is formed. ये एक अडेप्टेशन है ताकि assured nutrition उसको मिलते रहे, किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को, ठीक है। दाओ सीड वेरी करता है अलग अलग स्टेज में, ठीक है। सीड डिफर ग्रेटली, लेकिन जो अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट है ना, जिसको हम लोग एम्ब्रायोजेनी कहते हैं, ये बहुत सिमिलर होता है दोनों में, मोनोकॉट में और डाइकॉट में, ठीक है। वेरी गुड। आप डिपिक्ट कीजिए स्टेज ऑफ एम्ब्रायोजेनी, डाइकोटिलेडोनस एम्ब्रियो में वो स्टेज वो उधर बताया, आपको बता चुके हैं वो डायग्राम। जाइगोट गिव राइज टू द प्रो एम्ब्रियो, उसके बाद ग्लोबुलर, फिर हार्ट शेप, फिर मैच्योर एम्ब्रियो। लेकिन एनसीईआरटी में आप देखोगे ना तो ये वाला डायग्राम आपका मिसिंग है, प्रो एम्ब्रियो लिखा हुआ वाला। जाइगोट है, फिर प्रो एम्ब्रियो बोलेंगे इसको, फिर बोलेंगे ग्लोबुलर, हार्ट शेप, और फिर मैच्योर एम्ब्रियो बोलेंगे। कोई भी दिक्कत है इसमें? नहीं है कोई भी दिक्कत, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ गई, ये वाला क्लियर कर लिए, ठीक है। और अभी मोनोकॉट एम्ब्रियो भी अपने को समझाना है, ठीक है। हाँ, मोनोकॉट वाला अभी तक नहीं समझाएं, ठीक है। मोनोकॉट समझाएंगे अभी, रुक जाओ। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? हाँ क्लियर है। मोनोकॉट समझाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, डाइकॉट वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, डाइकॉट वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आओ, ये है अपना डाइकॉट का प्रॉब्लम। डाइकॉट का प्रॉब्लम सुनो ध्यान से। आपके एनसीईआरटी में फिगर में ये वाला चीज़ दिया हुआ है, ये वाला चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है ये रेडिकल होता है, ये वाला प्लूम्यूल होता है, और रुकना, और ये वाला कॉटिलीडन होता है ना। ये दोनों आपका एनसीईआरटी लिखता है कि ये दोनों कॉटिलीडन होता है, ये वाला रेडिकल है, ये वाला प्लूम्यूल है, ये वाला रूट कैप है। आपके एनसीईआरटी में ये वाला जो है बना हुआ है, ये वाला बना हुआ है। अपने को क्या करना है, मैंने आपको एनसीईआरटी की एक लाइन आपको किससे मैच कराया, किससे मैंने आपको रेफरेंस किससे दिया, इससे मैंने आपको दिया। क्या बताया मैंने आपको, ये है आपका कॉटिलीडन, एक ये और एक ये, लेवल ऑफ कॉटिलीडन एलओसी, यहाँ पर भी एलओसी, ठीक है। इसके ऊपर में ये वाला क्या है, ये वाला है आपका प्लूम्यूल, इसके नीचे में ये वाला क्या है आपका रेडिकल, है ना। सॉरी हड़बड़ा जाते हैं। हाँ, एलओसी के ऊपर वाला रीजन को बोलेंगे क्या, एपिकोटाइल बोलेंगे ना जी। इसके नीचे वाला रीजन को हम लोग बोलेंगे क्या, हाइपोकोटाइल बोलेंगे ना जी। और हाइपोकोटाइल के नीचे में यहाँ पर हो जाएगा रेडिकल, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा प्लूम्यूल, ठीक है। इसको बनाने मत लगना, फिर से समझा रहे हैं हम, बस सुनो, ध्यान सुनो। ये मैंने आपको रेफरेंस दिया, ठीक है। क्या आपको दो गो टांग आपको दिखाई, तो हमको तो लग रहा है कोई एलियन है और इसका हाथ गायब हो गया है और इसका सिर्फ पैर है, ऐसे करके बैठा हुआ है, पैर ऐसे करके, यहाँ मुंडी है, शरीर है, ये पैर। तो सुनो आओ, तो अब देखो कि ये जो दो गो टांग जैसा दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कॉटिलीडन बोलेंगे ना, दो गो कॉटिलीडन, हाँ दो गो, ये तो एक और दो बोल दिए, ठीक। अब ये जो कॉटिलीडन है, सुनना ध्यान से, इसको अगर इमेजिन करो, अगर ऐसे पैर को छितरा दो, है ना, ऐसे पैर को छितरा दिए, ऐसे छितरा दिए पैर को, तो लग रहा है ना कि हाँ ये हाइपोकोटाइल, तो लग रहा है ना कि, हाँ लग रहा है ना कि, रुको एक सेकंड, पैर को छितरा है तो ऐसा लग रहा है ना कि ये यहाँ पर है, यहाँ पर हो जाएगा प्लूम्यूल और यहाँ पर हो जाएगा रेडिकल। ये दोनों छितरा है, वो यहाँ पर देखो ये प्लूम्यूल बोला। हम आपको ये समझाने का ट्राई कर रहे हैं बस, है ना, दिमाग में बिठाने का, रिलेट करके। सुनो, ये आपका प्लूम्यूल, और प्लूम्यूल है, उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा रेडिकल, है ना। समझ में आ रहा है बात? यहाँ देखो, ये सुनो ध्यान से, ये दो गो टांग है, इसको ऐसे फैलाओ, तो ये देखो दो गो टांग फैला दिए, है ना। और इसके नीचे में यहाँ पर ये एलओसी हो जाएगा, ये नीचे वाला एलओसी हो जाएगा, एलओसी के ऊपर में होता है एपिकोटाइल, वहाँ पर हो जाएगा प्लूम्यूल, यहाँ पर हो जाएगा रेडिकल। तो देखो प्लूम्यूल है, रेडिकल है, कोई दिक्कत हुआ नहीं? समझने में, समझ गए? हाँ। अब इसको पलटा दो, पूरा पलटा दो, ये दोनों कॉटिलीडन हो गया, और यहाँ पर क्या था, प्लूम्यूल था, ये दोनों कॉटिलीडन के बगल में यहाँ प्लूम्यूल है। उसके बाद फिर देखो एक्चुअली में क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका इपीकोटाइल, है ना, यहाँ पर हो जाएगा आपका एपिकोटाइल, तब ना ये हो जाएगा आपका एलओसी, है ना, ये हो जाएगा एलओसी ऊपर वाला, और ये हो जाएगा एलओसी नीचे वाला, और उसके नीचे में हो जाएगा हाइपोकोटाइल। रिलेट हो रहा है ना। ये हो जाएगा एलओसी, ये दो गो कॉटिलीडन जो ऐसे जुड़ रहा है, ये ऊपर वाला एलओसी, नीचे वाला एलओसी, इसके ऊपर में एपिकोटाइल प्लूम्यूल, नीचे ये एलओसी के नीचे में हाइपोकोटाइल, उसके नीचे में रेडिकल, उसके नीचे में रूट कैप। आई होप कि हम आपको थोड़ा सा समझा पाए होंगे, डायग्राम आपको क्लियर कर पाए होंगे। ये मेरा तरीका था, अगर आपको अच्छा लगता है तो सही है ना। ये मेरा ट्रिक है पढ़ाने का। एक्चुअली में क्या ये एम्ब्रियो पढ़ा है? नहीं, एम्ब्रियो है, लेकिन आप समझो एनसीईआरटी के एक लाइन को डिकोड करने का ये मेरा अपना स्टाइल है, मेरा अपना तरीका है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो, है ना। अगर कोई कोर बॉटनी
जो एमएससी किया होगा बॉटनी में, अगर मेरा वो लेक्चर ये वाला अगर वो देखेगा, ये वाला टॉपिक अगर वो देखेगा, तो बहुत मंद मंद मुस्काएगा, है ना, यार बढ़िया है गुरु, मतलब गजब एक्सप्लेन किए हो यार, पूरी तरीके से जो है सही भी नहीं हो तुम, लेकिन 99.99999% तुम सही हो, और गजब एक्सप्लेन किए हो, एनसीईआरटी का लाइन को तुम गजब घुमा करके खेले हो, अच्छा है, बच्चों का फायदा है, ऐसे मन मन मुस्काएगा वो, ठीक है। अब सुनो, तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब आपको मैं पढ़ाता हूँ क्या, मोनोकॉट एम्ब्रियो, ठीक है। आओ मोनोकॉट एम्ब्रियो पढ़ते हैं अब। मोनोकॉट एम्ब्रियो, ठीक है। इम्बा जो एम्ब्रियो कर लेना अपने से, समझ गए ना, एम्ब्रियो, हाँ, मेहनत मत करो मेरे से, टाइम बचाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। मोनोकॉट एम्ब्रियो, मोनोकॉट एम्ब्रियो का मतलब हो गया कि कंटेन वन कॉटिलिडन, और वो भी कहां पर, लेटरल साइड में होता है, लेटरल साइड में होता है वन कॉटिलिडन। आया बात समझ में, ये होता है लेटरल साइड में, ठीक है। अब एकदम ध्यान से सुनना, मेरा बात को अच्छे से सुनना, ठीक है, कि ये कैसे बनेगा, ठीक, ध्यान देना। ये बना दिए कॉटिलिडन, है ना, कॉटिलिडन, ठीक है। और मोनोकॉट का जो कॉटिलिडन होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एस्क्यूटेलम, SCUTELLUM, एस्क्यूटेलम। मोनोकॉट का जो होता है ना कॉटिलिडन, उसको हम लोग बोलते हैं एस्क्यूटेलम, ठीक है। सुनना एकदम ध्यान से, ये मैं आपको बता रहा हूँ ना कि यहाँ पर आपको बोला हुआ है ऐसे कि, है ना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ग्रास फैमिली, एस्ट्रेसी फैमिली का जो कॉटिलिडन है उसको हम लोग बोलते हैं एस्क्यूटेलम, ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, सच में जो मोनोकॉट का जो कॉटिलिडन होता है उसको हम लोग एस्क्यूटेलम ही बोलते हैं। ये बात आपका लिखा हुआ है क्लास 11th के मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में, ठीक है। आओ सुनो, अब इसका जो ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलओसी बोलेंगे। एलओसी का मतलब क्या होता है, लेवल ऑफ कॉटिलिडन। अब इसका जो ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलओसी बोलेंगे। एलओसी मतलब क्या होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, मतलब लेवल ऑफ कॉटिलिडन होता है, ठीक है। अभी जो लेवल ऑफ कॉटिलिडन है, ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका एपिकोटाइल हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, हाइपोकोटाइल हो जाएगा, है ना। अब सुनिए एकदम ध्यान से, ठीक है। मेरा बात को एकदम ध्यान सुनिएगा। मोनोकॉट वाली एम्ब्रियो होता है, हाँ होता है। मोनो मतलब एक, हाँ एक, एक कॉटिलिडन उसमें होता होगा, एक कॉटिलिडन, हाँ होता है, एक कॉटिलिडन होता है, उसको एस्क्यूटेलम बोलते हैं, हाँ बोलते हैं एस्क्यूटेलम। एलओसी के ऊपर में एपिकोटाइल, एलओसी के नीचे में हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल के ऊपर में प्लूम्यूल, वेरी गुड, और आपका जो हाइपोकोटाइल है उसके नीचे में रेडिकल, क्लियर है बात। अब ये जो आपका प्लूम्यूल है और रेडिकल है, ये जो आपका प्लूम्यूल और रेडिकल है, ये दोनों जो है ना कवर हो जाता है, एक ऐसे लेयर से कवर हो जाता है, कवर से लेयर हो जाता, लेयर से कवर हो जाता है, ठीक है। उसमें से एक लेयर को हम लोग बोलेंगे कोलियोप्टाइल, एक लेयर को हम लोग बोलेंगे कोलियोराइजा। कौन सा वाला किसको बोलेंगे नहीं पता, ठीक है। सो ध्यान, कॉमन सेंस सुनो, प्लूम्यूल है, रेडिकल है, यहां पर भी एक लेयर आ गया, यहां पर एक लेयर आ गया, एक को बोलते हैं कोलियोप्टाइल, एक को बोलते हैं कोलियोराइजा, कौन सा किसका नहीं पता, क्लियर है। हाँ, अब सुनो एकदम ध्यान से, कुछ नहीं कर रहे, डरो मत, कुछ नहीं कर रहे, हाँ ऐसे किए बस। अब क्या होगा कि यहां पर जो है ना, यहां पर जो है ना ऐसे करके ये लेयर है, ठीक है, बता दे रहे हैं। रुको, पेशेंस रखो, मजा आएगा, सुनते जाओ, हाँ।
पहले लिखने दो मेरे को, ठीक है। वो ब्लू वाला दिखता नहीं अच्छा से ना, रुको। ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को, ठीक है। इधर इधर नजरें मेरे तरफ, आई कांटेक्ट, ध्यान से सुनना। मोनोकोटल एम्ब्रियो है, हाँ है, ठीक है। और मैंने आपको बताया क्या कि एक ही कोटिलिडन होता है, हाँ होता है। एलओसी के ऊपर में एपिकोटाइल, एलओसी के नीचे में हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल के ऊपर मतलब प्लूम्यूल, नीचे होता है रेडिकल। प्लूम्यूल भी कवर है कोई शीट से, नीचे भी कवर है कोई शीट से, मतलब लेयर से, ठीक है। एक को बोलते हैं कोलियोप्टाइल, एक को बोलते हैं कोलियोराइजा। कौन सा किसका पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि ये होता है डबल आर यहाँ पर है, और यहाँ पर ये आर लिखा हुआ है ना। मतलब आर से रेडिकल, आर से कोलियोराइजा, आर से रेडिकल, आर से कोलियोराइजा। समझ में आया बात? मतलब जो कोलियोराइजा जिसमें दो को आर लिखा, अब ये मत बोलना कि सर एनसीईआरटी में सर सिंगल आर लिखा हुआ है। अभी दिखा देंगे, अभी डायग्राम में एक और जगह पर डबल आर लिखा हुआ है, इसका स्पेलिंग दोनों होता है, आप डबल आर मान लो। सुनो अब ध्यान से। तो कोलियोराइजा, ये कोलियोराइजा किसको करेगा? वो रेडिकल को करेगा। ये एक तरह का अनडिफरेंशिएटेड शीथ होता है। अनडिफरेंशिएटेड मतलब ये होता है कोई जो छोटा मोटा जो सेल होगा ना, मेरिस्टेमेटिक वाला सेल जो डिवाइडिंग सेल होता है, उसमें जब डिफरेंशिएशन हो जाएगा ना तो परमानेंट बन जाएगा, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएटेड सेल, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएटेड सेल। ये डिफरेंशिएटेड सेल नहीं होता है, अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है ये, ठीक है। तो ये अनडिफरेंशिएटेड शीथ होता है जो कि कवर करेगा किसको? रेडिकल को ये कवर करेगा। लेकिन यहाँ पर ये होता है होलोफोलियर लेयर। ये होलोफोलियर ऐसे ऐसे फोलियर जैसा लेयर होता है, होलोफोलियर लेयर होता है ये, ठीक है, जो कि इनक्लोज करता है किसको? प्लूम्यूल को। प्लूम्यूल को करेगा ये। होलोफोलियर स्ट्रक्चर, होलोफोलियर लेयर होता है ये, जो कि इनक्लोज करेगा किसको? प्लूम्यूल को करेगा। और क्या करेगा? वो जो लीफ प्रीमोर्डिया होता है, याद है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स, स्ट्रक्चरल हार्मोनल चेंजेस होगा। अगर ये लीफ प्रीमोर्डिया बना तो लीफ बनाएगा, फ्लोरल प्रीमोर्डिया बना तो फ्लोरा बनाएगा, मतलब फ्लावर बनाएगा। तो ये है वो लीफ प्रीमोर्डिया। इसीलिए कहते हैं कि जो भी लिखा है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वहां पर लिखा है आपको लीफ प्रीमोर्डिया, बोला नहीं एनसीईआरटी में से बाहर लिखा था मास्टर, देखो लीफ प्रीमोर्डिया ना लिखा हुआ। क्लियर है बात? यहाँ तक क्लियर है? लीफ प्रीमोर्डिया क्या बनाएगा? ये लीफ बना देगा। ये क्या बनाएगा? लीफ बना देगा ये, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखो एनसीईआरटी कैसे हवा में उड़ता है, छू मंतर, देखना अभी। देखो, एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉट में सिर्फ एक ही कोटिलिडन होगा। ग्रास फैमिली में कोटिलिडन जो होता है उसको हम लोग एस्क्यूटेलम कहते हैं, सिचुएटेड टुवर्ड्स द, अच्छा ये शायद न्यू एनसीईआरटी, तो यहाँ पर ग्रास फैमिली लिखा हुआ है, एस्ट्रिएसी भी होता है वो, ठीक है, एस्ट्रिएसी भी कहते हैं उसको। सुनो ध्यान से, एस्टिरेसी, ध्यान दो कहाँ गया। इन ग्रास फैमिली द कोटिलिडन इज कॉल्ड एज एस्क्यूटेलम दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स द वन साइड, मतलब लेटरल बनाए, लेटरल साइड में बनाए, ठीक है, ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। हाँ, एट द लोअर एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस, वहाँ पर क्या होता है? एक रेडिकल होता है जो कि रूट कैप है ना, रेडिकल एंड रूट कैप, ध्यान दो एकदम, ठीक है। एट द लोअर एंड, एट द लोअर एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या होता है? रेडिकल है, और क्या है? रूट कैप है, जो कि इनक्लोज्ड होता है किससे? अनडिफरेंशिएटेड शीथ से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोलियोराइजा बोलते हैं। जो पोर्शन है ना एम्ब्रियोनल एक्सिस का, जो एबव वाला, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, है ना, एबव वाला, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एपिकोटाइल बोलते हैं, एपिकोटाइल बोलते हैं। और जो एपिकोटाइल है उसमें शूट एपेक्स, एपेक्स मतलब ऊपर, शूट एपेक्स या फिर शूट टिप बोलो ना यार, सिंपली कट कट इसको टिप बोलो, शूट टिप, मार दहलपड़ दहलपड़। एंड द
फ्यू लीफ प्रीमोर्डिया इज इनक्लोज, मतलब ये शूट टिप बोलो या फिर इसको आप बोलो प्लूम्यूल, प्लूम्यूल या शूट टिप, और लीफ प्रीमोर्डिया इनक्लोज होता है किसे, होलो फोलियर स्ट्रक्चर से, जिसका नाम है क्या, कोलियोटाइल। ठीक है, यस। हाँ, अब सोक करते हैं कुछ सीड को, वीट और ये सब को, और फिर हम लोग देखते हैं स्प्लिट करके कि क्या दिखाई देता है। तो हमको उतना फुर्सत अभी नहीं, मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है। ठीक है, हाँ आओ, यहाँ तक क्लियर है? सीट पड़े, समझ में आ रहा ना, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ, अभी हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करने वाले, कल की तरह कट गया था भयानक। लेक्चर 3 में पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया था। मेरे पास कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है क्योंकि बहुत महंगा एडिटिंग सॉफ्टवेयर, कितना $99 का आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ही महंगा है एडिटिंग सॉफ्टवेयर। और अभी यूट्यूब से एक भी रुपया नहीं आया है क्योंकि लॉन्ग वीडियोस पे उतना व्यूज़ नहीं है जो कि $100 कंप्लीट हो पाए। $100 तक अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तक लगभग स्टूडियो में लगभग 5 लाख रुपए स्पेंड कर चुके हैं, तो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है ही नहीं। तो विदाउट एनी रीटेक पूरा लेक्चर जाता है आपके पास, विदाउट एनी रीटेक। तो लेक्चर अगर मान लो भी जो लाइट अगर कट गया, मेरे पास वो भी नहीं है अभी, इन्वर्टर भी नहीं है, पैसे खत्म हो गए, इन्वर्टर लगा लेंगे कुछ दिन के बाद। ठीक है, लाइट अगर कटा तो लेक्चर फिर 2 पार्ट में हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज करना भी कुछ दिन तक। ठीक है, जब तक अगला मंथ का सैलरी नहीं आता तब तक। हाँ, क्योंकि अभी प्रॉब्लम है, कुछ आए तो और कर पाए ना, लगा पाए, जितना हिम्मत था वो कर दी है ना, इतना इनफ है शायद। चलो कोई बात नहीं, पढ़ेंगे, एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे। सीड के लिए कमेंट में कमेंटबाजी नहीं करना, सीरियस वाला बच्चा रोटेट करके अच्छे से पढ़ना, बिना कमेंट देखे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए आपको। आओ सीड पढ़ते हैं। सीड का मतलब है, 2 लाइन आपको याद रहना चाहिए। सीड जो है ना, फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सीड को हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, OVULE। ये 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल फाइनल, ये लाइन कलर दिखता है ना ये वाला, हाँ दिखता है, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और क्या है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है ये सीड। ठीक है, अब सुनिए एकदम ध्यान से, है ना। अब ये तो मालूम है ना कि सीड कहाँ से बना, तो ये ओव्यूल ही डेवलप हो जाता है किस में, सीड में। और क्या होता है, जो ओवरी है वो डेवलप हो जाता है किस में, फ्रूट में। ये सब में कोई दिक्कत नहीं है। सीड में जब आप बोलोगे तो सीड 2 तरह का होता है, एक होता है मोनोकॉट और एक होता है डाइकॉट। कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना, ओह सॉरी, हाँ कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। अब सुनिए, हाँ एनसीईआरटी में याद है अभी जो करा रहे थे, तो एक तो पैराग्राफ छोड़े हैं, बोले कि सीड में कराएंगे, वो यहाँ कराएंगे। सुनिए, तो क्या हुआ कि जो सीड है अपना, जो सीड है, समझिए एकदम ध्यान से। जो एक सीड है, आप मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट जो कि आप पढ़े क्लास 11 में, नहीं क्लास 11 में कहाँ पढ़ते हो आप लोग, तो क्लास 11th में जो कि दिया हुआ है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, वहाँ पर आप पढ़ोगे सीड। मेज का सीड है आपके दाएं साइड में, मेज का सीड दिया हुआ है नीचे में थोड़ा, है ना। और वहाँ पर जो है इस तरह से ऐसे बड़ा सा दिया हुआ है, इम्ब्रियो लिखा हुआ है, मतलब सीड के अंदर में इम्ब्रियो होता है। यस होता है। सीड क्या था भैया, सीड क्या था भैया, ये जो आपका ये जो है ना, ये ओवरी, ओवरी के अंदर में होता है ये ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी के अंदर में ये है चेम्बर, और ये जो आपका चेम्बर है इसमें होता है ये वाला ओव्यूल, ये वाला ओव्यूल। ये ओव्यूल को जब आप देखोगे, ये ओव्यूल को जब आप देखोगे, ये ओव्यूल को जब आप देखोगे तो ये ऐसा बनेगा। ये वाला क्या है, ये वाला है इम्ब्रियो सैक, यहाँ पर होता है ये एग, है ना, ये वाला होता है एग। ये जो ओव्यूल है, ये पूरा जो ये जो ओव्यूल है, मतलब ये जो ओव्यूल है, ये ओव्यूल डेवलप कर जाता है सीड। मेरे पापा, हाँ सही बात है भाई, मतलब ये पूरा सीड बन गया। सीड के अंदर में ये जो है, सीड के अंदर में ये थोड़ा पास्ट को लिंक करना है ना, पास्ट को लिंक करना मतलब क्या, ये इम्ब्रियो सैक है ना, इम्ब्रियो सैक, यहाँ पर ऐसे सिनर्जिड और यहाँ पर ऐसे एग, है ना। तो मतलब ये जो पूरा जो ओव्यूल है, ये जो कि बनेगा सीड, और सीड के अंदर में ये एग है जो कि आगे जा करके फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद बनेगा जाइगोट, और जाइगोट से बनेगा इम्ब्रियो। इसका मतलब हुआ कि ये वाला जो ओव्यूल है, जो कि ओव्यूल सीड में कन्वर्ट करेगा, सीड के अंदर में एग होता है, एग कन्वर्ट करेगा फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट में, मतलब ये वाला सीड, इसके अंदर में ये वाला इम्ब्रियो जो कि जाइगोट से बना। कोई दिक्कत, ये लिंक हुआ था पहले, इतना समझ में आना चाहिए, इतना समझ में आना चाहिए, इतना समझ में आना चाहिए। हाँ थोड़ा सा हम गर्म पानी, खराब भी हो गया है ये वाला, इसका जो ढक्कन होता है ना, ये समझ में आया ना, इतना। एक सेकंड, इसको बनाने मत यार, इसको बनाने मत लगना,
इसको बनाना मत, इसको बनाना मत, ठीक है, क्योंकि नोट्स का पार्ट नहीं है ये, हम मन किया तो बताए, ठीक है, नोट्स का पार्ट नहीं है। हाँ तो मेरे को क्या बताना है, सुनो ध्यान सुनो। तो क्या होता है कि यहाँ पर ये पोलर न्यूक्लियाई होता है ना, याद है पोलर न्यूक्लियाई, यहाँ से 2 ठो मेल गैमेट आया था पोलन से, एक ठो यहाँ मेल गैमेट, एक ठो यहाँ पर मेल गैमेट। अब ये एक ठो मेल गैमेट तो बनाया एग के साथ, क्या जाइगोट बनाया यहाँ पर, ठीक है, लेकिन दूसरा वाला जो मेल गैमेट ये जाता है इसके साथ, पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और ये बनाता है क्या, ये बनाता है PEN, फिर बनाता है PEC, फिर बनाता है इंडोस्पर्म। ये इंडोस्पर्म इस डेवलपिंग जाइगोट को न्यूट्रिशन देता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जब ये सीड बनेगा ना प्रॉपर, जब ये सीड बनेगा तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये वाला जो इंडोस्पर्म है, ये वाला जो इंडोस्पर्म है, इंडोस्पर्म पूरा पूरा कंप्लीटली कंज्यूम हो गया या फिर नहीं हुआ कंज्यूम। सुनिए, ध्यान सुनिए, मतलब एक सीड में जो एम्ब्रियो दिखाई दे रहा है वो जाइगोट से डेवलप हुआ होगा, जाइगोट से डेवलप होते टाइम में उसको न्यूट्रिशन मिला होगा इंडोस्पर्म से, तो इंडोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन में बना। अब वो इंडोस्पर्म हो सकता है कंप्लीटली कंज्यूम हो गया हो या तो फिर ना कंज्यूम हुआ हो, हेंस क्लासिफिकेशन ऑफ सीड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द इंडोस्पर्म। कोई दिक्कत है नहीं है, स्वाहा। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एकदम ध्यान से सुनिए मेरी बात को, एकदम ध्यान से सुनिए मेरी बात को, ठीक है। कुछ जो सीड है मोनोकॉट्स, जनरली जो आपका मोनोकॉट वाला सीड है, कैस्टर हो गया, मेज हो गया, कोकोनट हो गया, वीट हो गया, बार्ले हो गया, है ना, बार्ले हो गया, ये सब जो चीज़ है ये मोटा अनाज होता है, रोटी बनता है हरियाणा वगैरह में, राजस्थान वगैरह में, ठीक है। तो ये जो मोनोकॉट वाले सीड होता है जनरली यही होता है क्या, एंडोस्पर्मिक, या फिर इसी को हम लोग बोलेंगे एल्बुमिनस, ठीक है। मतलब इसमें हम लोग बोलेंगे एंडोस्पर्मिक नॉट कंज्यूम्ड, नॉट कंज्यूम्ड कंप्लीटली, ठीक है। हाँ तो मतलब ये है कि जनरली जो मोनोकॉट वाला सीड है उसमें क्या होता है कि जो आपका इंडोस्पर्म है वो कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है, नॉट कंप्लीटली कंज्यूम, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं इंडोस्पर्मिक सीड या फिर उसको हम लोग बोलते हैं एल्बुमिनस सीड, ठीक है। ओके, वेरी गुड। दूसरा है आपका पी हो गया, ग्राउंडनट हो गया, बीन हो गया, ठीक है, लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है, कहाँ है बताएंगे अभी, ठीक है। हाँ ये वाला है क्या आपका डाइकॉट सीड, है ना। डाइकॉट सीड जो है आपका उसमें क्या होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहले ये लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, ठीक है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, और इसका नाम क्या है एक्स एल्बुमिनस, और इसका नाम क्या है नॉन एल्बुमिनस सीड, ठीक है। एंडोस्पर्म इज consumed, कैसे इसको करें, ध्यान से सुनिए मेरे बात को, ठीक है। सीड है मोनोकॉट और डाइकॉट है। मोनोकॉट सीड में जनरली क्या होता है कि इंडोस्पर्म बचा हुआ रह जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं उसको हम लोग इंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एल्बुमिनस सीड, ठीक है। लेकिन कुछ जो
ज़्यादातर जो आपका डाइकॉट वाला सीड है उसमें जो आपका इंडोस्पर्म है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इंडोस्पर्मिक सीड, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं क्या, नॉन एल्बुमिनस सीड, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एल्बुमिनस सीड। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। एग्जाम्पल को बहुत छांट के आपका लिखा गया है एनसीईआरटी में। 2 जगह पर एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, एक जहाँ पर आपका दिया हुआ है जहाँ पर आपका इंडोस्पर्म पढ़ाया है ना, कोकोनट इंडोस्पर्म, उसके राइट साइड में नीचे वाले पैराग्राफ में कुछ एग्जाम्पल वहाँ पर दिया हुआ है, कुछ एग्जाम्पल जब आप सीड पढ़ोगे तब लेफ्ट साइड में वहाँ पर दिया हुआ, तो टुकड़ा टुकड़ा में दिया हुआ, सबको समेट करके एक जगह पर आपका लिख दिए हैं। ठीक है, इतना ही नहीं बल्कि हम लोग ये बात समझे हैं कि मोनोकॉट वाला सीड जो होता है वो इंडोस्पर्मिक सीड होता है, उसमें इंडोस्पर्म बचा हुआ रहता है हमेशा, लेकिन यहां पर लिखे हैं क्या, जनरली। क्यों? क्योंकि इसका एक्सेप्शन है कुछ। क्या है भाई एक्सेप्शन? कहाँ है एक्सेप्शन? एनसीईआरटी में है क्या? तो आप बताओ कमेंट करके, एनसीईआरटी में है कि नहीं है? एनसीईआरटी में है कि नहीं है? क्लास 11th मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, वहां पर ये वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है। यही कंफ्यूज करेगा आपको, तो असर्शन रीजन में दे सकता है ना, असर्शन रीजन में दे सकता है कि ऑल द मोनोकॉट सीड इज एल्बुमिनस, रीजन में दे देगा कुछ भी, है ना, तो ये सब समझना। ठीक है, हाँ आओ न रे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कितना मस्त समझा है कंसेप्ट इसमें, है ना, मजा आ गया। मान लो कोई मास्टर ऐसे घुसा है ना, कोई मान लो केमिस्ट्री फिजिक्स वाला मास्टर घुसा, ठीक है, कि देखे अनमोल सर मतलब क्या पढ़ाते हैं, ये कौची पढ़ाया है जी, कौची कहाँ क्या मेरा पूरा ध्यान रहता है समझाने पे, तो इसको हटा देते हैं ना। बाप रे बाप मास्टर हमको दह चप्पल अगर ऑनर रहा तो क्या पढ़ाता है भाई तुम। ऑनर है। हाँ सुनो, सीड कोट सीड कोट में क्या होता है सीड कोट में भाई 2 तरह का है। आउटर वाला है, आउटर को हम लोग बोलते हैं टेगमेन, है ना, और इनर वाला है, इनर वाला को हम लोग बोलते हैं टेस्टा, है ना, आउटर टेस्टा इनर टेगमेन। देख लेना एक बार, हो सही होगा, है ना, थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो सकता है मैं भी। ठीक है, सुनो, सीड कोट 2 सीड कोट होता है ना, ये टेगमेन और टेस्टा हम लोग बोलते हैं। कहाँ से आया ये, कहाँ से आया, तो डेवलप्ड फ्रॉम द, तो ऐसे लिखेंगे डेवलप्ड फ्रॉम, कहाँ से, तो इंटेगुमेंट, INTEGUMENT, इंटेगुमेंट। याद है कि नहीं याद है? इंटेगुमेंट से आई है ना, टेगमेंट टेस्टा, सीड कोट बोलते हैं इसको। ठीक है, माइक्रोपाइल क्या होता है? माइक्रोपाइल क्या होता है? वो पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या करेगा? फॉर गैसियस EXCHANG एक्सचेंज। याद है वो डायग्राम, ये वाला डायग्राम, ये वाला, तो ये वाला क्या था? ये वाला माइक्रोपाइल था। माइक्रोपाइल मतलब होता है वो छेद। तो ये ओव्यूल जब ये सीड बनेगा तो वहाँ पर भी एक छेद होगा जो माइक्रोपाइल ही है, एक तरह का परसिस्ट कर जाता है वो छेद। जब सीड जब जर्मिनेट करता है तो उसी माइक्रोपाइल से गैसेस एक्सचेंज होता है, जो कि उसको ऑक्सीजन पहुंचाएगा, मेटाबॉलिज्म करेगा और वो ऊपर उठाएगा। ठीक है ये है आपका माइक्रोपाइल। और एक क्या, कोटिलेडन, इसमें क्या होता है? इसमें होता है रिजर्व फूड मटेरियल होता है ना, रिजर्व फूड मटेरियल, एबंडेंट फूड मटेरियल होता है कोटिलेडन में। ठीक है, इसी का हम लोग तो खा भी लेते हैं ना, दाल एडिबल होता है पल्स का, है ना। लिखे नहीं लिखे, एक्स्ट्रा हो जाएगा एंजाइटिस। ठीक है, पेरिस्पर्म क्या होता है? एकदम ध्यान से सुनिए, पेरिस्पर्म क्या होता है? ठीक है, स्पर्म का मतलब क्या हुआ? सीड। पेरी का मतलब क्या हुआ? परसिस्टेड, है ना, PERSISTED, परसिस्टेड। ठीक है, मतलब कुछ एग्जाम्पल है आपका, जैसे कि हो गया आपका ब्लैक पेपर, है ना, ब्लैक पेपर हो गया, बीट रूट हो गया। तो उसमें क्या होता है कि उसका जो सीड होगा ना, उसमें क्या होगा कि उसका जो सीड होगा आपका, उसमें ना जो नूसेलस है, नूसेलस नीचे में नूसेलस, वो परसिस्टेड रहता है, बचा हुआ रह जाता है ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे परसिस्टेड, या फिर रिमनेंट्स ऑफ नूसेलस इज फाउंड इन, ठीक है, किसमें? ब्लैक पेपर और बीट रूट, है ना। ये 2 एग्जाम्पल है आपका, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। आगे बढ़े, इज सिंपल, 1 2 3 हो गया, शुरू करें, आगे बढ़े, नोट्स हो गया, स्क्रीनशॉट। हाँ
ओके, अब है आपका सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी सुनिए एकदम ध्यान से। सीड डोरमेंसी का मतलब हुआ एक वैसा इनएक्टिव स्टेज, एक वैसा इनएक्टिव स्टेज। सीड जो है जब आपके डब्बा में पैकेट में जब आपका पड़ा हुआ है, कितना टाइम हुआ एक बार देखें, 1 घंटा 10 मिनट। हाँ, अब देखते रहते हैं, डर जाते हैं। एक बार लेक्चर पूरा बना दिया और रिकॉर्ड में क्लिक नहीं किए थे, ठीक है। हाँ, क्लिक कर देते हैं तो वहाँ लिखा था स्टॉप रिकॉर्डिंग, और क्लिक नहीं करते वहाँ लिखा था स्टार्ट रिकॉर्डिंग, लेकिन वो हमेशा ब्लू पट्टी रहता है तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। सुनो, जब सीड आपके डब्बे में पड़ा हुआ है तो फिर वो क्या है, वो इनएक्टिव स्टेज में है। लेकिन जैसे ही वो आपका बाहर आ गया, जब वो आपका सॉइल में चला गया, तो उसको जब फेवरेबल कंडीशन जब उसको मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, वाटर मिलेगा, टेम्परेचर मिलेगा, तो वो ग्रो कर जाएगा। टेम्परेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सीड जर्मिनेशन या फिर फॉर द किसी भी माइक्रोब्स का ग्रोथ। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। याद करो, ठंडा में जब बहुत एक्सट्रीम ठंडा रहेगा तो वो जर्मिनेट नहीं करता है। बाहर में अंकुरित होने के लिए रखो तुरंत हो जाएगा, फ्रिज में डाल के रखो अंकुरित नहीं होगा, ठीक है। अब सुनो, अंकुरित गाजर, अंकुरित चना, चना मसाला, चना 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 झाल। सुनो, सीड डॉर्मेंसी। हाँ, तो वो जो इनएक्टिव स्टेज में जो है ना वो चना आपका डब्बा में, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं सीड डॉर्मेंसी, है ना। उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, वो ड्राई हो जाता है, उसमें वाटर कंटेंट नहीं होता है, मेनली वाटर कंटेंट, ठीक। अब सुनो, तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इट इज द inactive stage of seed where metabolism of seed is also very low, ठीक है। सीड डिहाइड्रेटेड हो जाता है उस समय, ठीक है। डिहाइड्रेटेड मतलब वाटर कंटेंट जो होगा ना, ओनली बाय 10 to 15% बाय मास, ठीक है। हाँ, इट इज़ इनएक्टिव, इट इज़ इन द इनएक्टिव स्टेज ऑफ सीड, जहाँ पर क्या होता है, इट इज़ इनएक्टिव स्टेज ऑफ सीड, जहाँ पर क्या होगा, मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, लो हो जाएगा। पानी सूख जाता है, वाटर कंटेंट उसका बहुत कम बचता है, लगभग 10 से 15% बाई मास ही बचता है, ठीक है। हाँ, बेस्ट फॉर स्टोरेज या फिर आइडियल स्टेज फॉर स्टोरिंग सीड। क्या आइडियल स्टोरेज ऑफ स्टोरिंग सीड? ये डोरमेंट स्टेज, सीड डोरमेंसी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है पूरा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना? हाँ, हो गया। रुक जाओ 1 मिनट। एक क्वेश्चन कराना था कोई, हाँ याद आ गया, रुको। What are the factors that affects the seed dormancy और जर्मिनेशन? कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करता होगा सीड का डोरमेंट स्टेज को या फिर सीड का जर्मिनेशन को? तो क्या लिख देंगे इसका आंसर में? इसका आंसर में लिख देंगे टेम्परेचर लिखेंगे, वाटर लिखेंगे, ऑक्सीजन लिखेंगे।
ये सब अगर मिलेगा उसको तब जाकर के सीड ग्रो होने लग जाएगा, डब्बा से बाहर निकालो ग्रो होने लग जाएगा। क्लियर है बात? क्लियर है कि नहीं है? हाँ क्लियर है ये चीज़, ठीक है। अब आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है। अब देखो ओल्डेस्ट सीड, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। ओल्डेस्ट वाइबल सीड, कुछ ऐसा भी सीड है जो कि बहुत ज़्यादा पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना है। आप सिर्फ फैक्ट्स पढ़ते हो एनसीईआरटी में, मैं आपको उसका रीज़न भी बताऊंगा कि वहाँ पर क्यों है वो, ठीक है। तो ल्यूपाइन आर्टिकस, ठीक है, ल्यूपाइनस आर्टिकस, ये जो ल्यूपाइनस आर्टिकस है ना, ये LUPINE, ल्यूपाइन एक तरह का ट्री होता है, ल्यूपाइन एक प्लांट किंगडम में एक तरह का ट्री है, उसी ट्री का है ये। तो ल्यूपाइनस से आपको याद आ जाना चाहिए क्या, ल्यूपाइन, ठीक है। ल्यूपाइनस कहाँ से निकाला गया? तो आपका एनसीईआरटी से बोलता है कि एग्जीक्यूटेड, है ना, मतलब निकाला गया बोलेंगे ना यार, है ना। फाउंड एट आर्कटिकस से आ जाएगा आर्कटिक टुंड्रा, ठीक है। सुनो, ध्यान सुनो, दो तरह का था, ठीक है, सीड। एक था ल्यूपाइनस आर्कटिकस, ठीक है, ल्यूपाइन वाला ट्री का था ये जो सीड था ना आपका, ये था लगभग 2000 साल पुराना, ठीक है। और एक और जो सीड है ये है फोइनिक्स डैक्टिलीफेरा। डैक्टिलीफेरा वर्ड से आपको लग रहा है क्या, डेट पाम, आपको याद आना चाहिए, डेट पाम, है ना। ये आपका किंग हेरोड्स पैलेस कहाँ पर था, डेड सी में था, यहाँ से निकाला गया। तो एकदम ध्यान से सुनना मेरा बात को, इसमें आपका बोला गया आर्कटिक टुंड्रा में और यहाँ पर बोला गया है डेड सी में, ठीक है। तो ये क्यों है ऐसा कि यहाँ पर पाया गया? ये आपका 10,000 साल पुराना है, सॉरी 10,000 साल पुराना, और ये वाला आपका 2,000 साल पुराना है, ठीक है। पहले लिख देते हैं फिर आपको समझाते हैं। सुनना एकदम ध्यान से, ठीक है। ल्यूपाइनस आर्कटिकस, जो ल्यूपाइन का एक सीड है जो कि 10,000 साल पुराना है, वो पाया गया कहाँ पर, आर्कटिक टुंड्रा में। ये बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है ये, है ना, कोल्डेस्ट जगह है आर्कटिक टुंड्रा। तो कोल्डेस्ट है तो टेम्परेचर नहीं, तो टेम्परेचर अगर नहीं है तो फिर क्या सीड जर्मिनेट करेगा? नहीं करेगा जर्मिनेट, तो वो प्रिजर्व्ड है, वो इनएक्टिव फॉर्म में है, वो प्रिजर्व था। दूसरा कंसेप्ट क्या, डेड सी अगर है तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कि ये एक्सट्रीमली सॉल्टी। अगर ये सॉल्टी है बहुत ज़्यादा, डेड सी समुद्र मतलब जो आपको डुबा देगा, डेड सी मरा हुआ समुद्र आपको नहीं डुबाएगा। काहे नहीं डुबाएगा? काहे कि उसका जो है डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। काहे डेंसिटी ज़्यादा? क्योंकि उसमें नमक बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, उसमें नमक, एक्सट्रीमली सॉल्टी। अब अगर सॉल्ट अगर बहुत ज़्यादा, तो एक कंसेप्ट होता है केमिस्ट्री के भाषा में, वहाँ पर आप पढ़ते हो कि बाहर में अगर पानी में अगर बहुत ज़्यादा, मान लो कि ये कोई सीड है, इसके कंपैरिजन में ये हुआ बाहर का एरिया, बाहर में अगर मान लो कि सॉल्यूट अगर बहुत ज़्यादा है, सॉल्यूट मतलब हो गया नमक, तो क्या होगा ना कि अंदर से पानी बाहर आ जाएगा, अगर बाहर में अगर नमक अगर ज़्यादा है, प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, मतलब कि और ज़्यादा डिहाइड्रेट, मतलब और ज़्यादा सूख गया, और ज़्यादा वो इनएक्टिव स्टेज में चला गया। इसी कारण से इतना ज़्यादा पुराना सीड है। रीज़न बताए भाई, रीज़न है ना, इसको पढ़ो जाके अच्छा से। सॉरी पहले आपका ट्रांसपोर्ट इन हायर प्लांट्स करके एक चैप्टर हुआ करता था, उसमें ये सारी चीज़ आपको पढ़ना था डिटेल में, वाटर का मूवमेंट्स। अब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, फिर भी आपको हम बता दिए। यहाँ तक क्लियर है? हाँ। नेम द पैरासिटिक प्लांट दैट्स, पहले ये देख लें क्या, एनसीईआरटी पहले देख लें, ये क्वेश्चन कराते, बोले मास्टर देख के कर, सुनो, क्या पता क्या बोलेगा, कहना मुश्किल है। एडिटिंग तो होता नहीं है,
लंबा 2.5 घंटे का लेक्चर, बीच में सुसु लगे, मान लो सुसु भी नहीं जा सकते हैं, सुसु जाएंगे कुछ नया बच्चा जज करेगा, सर मास्टर देख क्या है पढ़ाया, अब इधर देख। एनसीईआरटी में आप ये बात पढ़ते हो, लेफ्ट साइड में आपका कुछ दिया हुआ है पैराग्राफ, इटैलिक फॉर्म में ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है वहां पर, उसमें लिखा हुआ रहता है कि ओरोब्रैकिया है, स्ट्रिगा है, ऑर्किड है, फीकस है, ये सारा चीज लिखा हुआ है, ठीक है। ध्यान से सुनना बात को। जैसे ही आप पढ़ते हो ना कि एक ही फ्रूट बहुत सारा सीड, थाउजेंड्स ऑफ सीड अगर बना रहा है, तो उसका एग्जांपल क्या है? अगर यहां पर पूछेगा कि ऐसा कौन सा प्लांट है जो कि पैरासिटिक भी है और उसका जो एक फ्रूट है उसमें थाउजेंड्स ऑफ सीड बना रहा है, तो दोनों में आंसर बदल जाएगा, मालूम है आपको। इसमें अगर मैं आपको ये क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं, अगर ये मल्टी करेक्ट अगर है ना, तो बताओ तो क्वेश्चन नंबर 1 करके बताओ तो आंसर कमेंट में। हम पढ़ रहे हो, कमेंट आपका पढ़ रहे हो, क्या पता कहीं ऑफलाइन क्लास लेकर निकले हो, हम भूख लगाओ समोसा वमोसा खा रहे हो और आपका लेक्चर देख रहे हो, कमेंट देख रहे हो, जवाब दो अभी। एक यहाँ अनमोल सर, एक कमेंट पढ़ रहा है अनमोल सर, बैठा होगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ओरोब्रैकिया और स्ट्रिगा। ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही पैरासिटिक प्लांट है, ये दोनों ही पैरासिटिक प्लांट है। सुनिए फिर से, ये चारों ऐसा ही प्लांट होता है जिसका कि एक ही फ्रूट में बहुत सारा टाइनी थाउजेंड्स ऑफ सीड होता है, करेक्ट। लेकिन अगर पूछा है पैरासिटिक, पैरासिटिक पूछा है तो पैरासिटिक सिर्फ ये दोनों होता है, ये दोनों होता है, ये दोनों पैरासिटिक नहीं है, समझे बात को। लेकिन फिर भी सेम कंडीशन में है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ ये बात, मिलेगा तो नहीं तेरे को। हाँ, गुस्सा काहे कर रहे हैं लेकिन हम, सॉरी 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 सॉरी, यस, थोड़ा फॉर्म में आ जाते हैं। Seed, angiosperm. Seed is the final product of sexual reproduction. It is described as fertilized ovule. ये लिखे हैं दो बात। सीड फॉर्म होता है इनसाइड द फ्रूट, अरे पता है ये बात। टिपिकली जो है कंसिस्ट होता है उसमें सीड कोट, सीड में सीड कोट होता है गाइज, कोटलेडन होता है गाइज, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है गाइज। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिख लेंगे कि सीड में क्या होता है, सीड में क्या होता है, सीड में क्या होता है, सीड कोट होता है, और क्या होता है गाइज, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है गाइज, और क्या होता है गाइज, कोटिलेडन होता है गाइज। ये तीनों लिख लेना है ना स्टार देकर के, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एम्ब्रियो सिंपल स्ट्रक्चर जो होता है थिक होता, अच्छा, द कोटिलेडन जो होता है वो जनरली थिक होता है, स्वेलन होता है, क्योंकि उसमें फूड स्टोरेज फूड जरूर रहता है, ये बात लिख चुके हैं। और लेग्यूम दाल वाला फसल एडिबल होता है, ये बात बताई भी थे हम, लेग्यूम दाल वाला फसल एडिबल होता है। मेच्योर सीड जो होता है वो नॉन एल्बुमिनस, अच्छा, मेच्योर सीड जो है वो नॉन एल्बुमिनस होता है, फिर एक्स एल्बुमिनस होता है ना। नॉन एल्बुमिनस सीड जो है उसमें नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म होता है, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में, जैसे कि पी हो गया, ग्राउंडनट हो गया। एल्बुमिनस सीड जो होता है उसमें रहता है पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, नॉट कंप्लीटली कंज्यूम होता है। वीट हो गया, मेज हो गया, बार्ले हो गया, कैस्टर हो गया, कोकोनट भी दिया हुआ है यहाँ पर, ग्राउंडनट के साथ पी के साथ बीन भी दिया हुआ है, जो कि हम लिखाएं कहाँ दिया हुआ है, पेज के 2 पेज पहले लिखा हुआ है, दिखाएंगे अभी। ठीक है। ओकेजनली सम सीड में, ब्लैक पेपर में और बीट रूट में क्या होता है कि रिमिनेंट्स ऑफ नुसेलस, नुसेलस बचा रहता है, परसिस्टेंट रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म। कोई भी दिक्कत इसमें, नो दिक्कत इसमें, नो दिक्कत इसमें। वो वाला दिखा दें पहले एक बार, वो कोकोनट वाला दिखा दें, कोकोनट वाला दिखा देते हैं भाई। कहाँ हो गया मेरा बच्चा, यहाँ है, देखो 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 बीन्स है ना, देखो कैस्टर है, कोकोनट है ना। ये कहाँ लिखा हुआ है, डबल फर्टिलाइजेशन के दाहिने साइड में सेकंड वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है, कोकोनट थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई होता है उसके नीचे में, पढ़ अच्छे से। और बताएं, हाँ आगे आ जाओ। इंटेग्यूमेंट्स ओव्यूल्स हार्ड हो जाता है, टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट बना देता है। हाँ, ये टेगमेंट टेस्टा वहाँ लिया हुआ है, लिखा हुआ है मॉर्फोलॉजी वाले में, ठीक है। माइक्रोपाइल रिमेन स्मॉल पोर लाइक होता है, ठीक है। ये एंट्री ऑफ ऑक्सीजन, वाटर, ये सब जर्मिनेशन के टाइम में देता है, गैसेस एक्सचेंज लिखा है, और वाटर भी करता है, ऐड कर देना, ठीक है। हाँ, एज द सीड मैच्योर, सीड जब मैच्योर करेगा तो वाटर कंटेंट क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, सीड बिकम रिलेटिवली ड्राई, लगभग 10 से 15% ऑफ मॉइस्चर बायोमास रहता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाता है, ठीक है। वो जो एम्ब्रियो है वो स्टेट इनएक्टिव में चला जाता है, उसको डोरमेंसी बोलते हैं। फेवरेबल कंडीशन जब आएगा तो अवेलेबल है, और उसके लिए होना चाहिए क्या क्या, एक्वेटिक मॉइस्चर, ऑक्सीजन, टेम्परेचर होना चाहिए, तो वो जर्मिनेट करेगा। ओव्यूल मैच्योर होता है, सीड में ओवरी मैच्योर होता है, फ्रूट में तो पता है ये बात। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड, ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड होता है, साथ में होता है फ्रूट और सीड बनना, समझ गए बात को। वॉल ऑफ द ओवरी को पेरिकार्प हम लोग कहते हैं। पेरी मतलब होता है पेरीफेरी, कार्प मतलब होता है कार्पेल, कार्पेल बोलते हैं इसको, और इसी का एक पार्ट है ओवरी जो कि बनता है फ्रूट। कोई दिक्कत, छोटा सा चीज है।
फ्रूट में भी फ्लेशी फ्लेशी, जैसे कि गुआवा ऑरेंज ये सब में फ्लेशी होता है, हो सकता है कि ड्राई हो, जैसे कि नट्स वगैरह हो गया, ठीक है। फ्रूट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म ऑफ डिस्पर्सल, फ्रूट में जो है, ध्यान सुनना इक्वलिटी, फ्रूट में मैकेनिज्म होता है सीड डिस्पर्सल का। फ्रूट बहुत जूसी, बहुत टेस्टी, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत सुंदर होता है, अपने आप को बनाया है अडाप्ट करके, ताकि चिड़िया उसको खाए, एनिमल उसको खाए, आदमी उसको खाए, और खाते खाते मस्त खाते 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 उसका जो सीड है वो कहीं फेंक दे, ऐसे किसी को मार दे, ऐसे है ना। ये बहुत बताते बहुत हमको ख़राब लग रहा है, बताएं कि नहीं बताते, लोग जज नहीं करेगा, बताते, ठीक है। एक जगह पे ना, मतलब नहीं बताते हैं, ये वाला नहीं बताएंगे, कहानी बता दें, ये कहानी नहीं बताएंगे, सब छोड़ो। अभी गरी आएगा कमेंट में कि खाना का बर्बादी करता था मास्टर बचपन में। अभी नहीं बताएंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो, हाँ इसमें ये जो है, हाँ ये इम्पोर्टेंट, देखो बहुत सारा ऐसा रिकॉर्ड है ओल्ड सीड का, वियाबल सीड का। ओल्डेस्ट जो है ल्यूपाइन का ही है, ल्यूपाइनस आर्क्टिकस, जो कि निकाला था आर्कटिक टुंड्रा से। ठीक है, 10,000 साल ये पुराना था, है ना। और फिर एक है फोइनिक्स डेक्टिलीफेरा, पाम का ही, डेड पाम का, ठीक है, 2,000 साल पुराना है ये। आर्कियोलॉजिस्ट लोग इसको एग्जिवेट किए थे, मतलब इसको निकाले थे, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल मतलब पौराणिक, पुराना है ना, किंग हेरोड्स पैलेस से, डेड सी के पास से, ठीक है, हाँ समझ गए। और यहाँ पर एकदम ध्यान से देखना, तेरे को इतना मारेगा दह लपड़ भी अच्छा से पढ़नी, तो ऐसा क्यों बोले अभी हम, लेकिन सॉरी सॉरी सॉरी, प्यारा प्यारा बच्चा, मासूम बच्चा, कुची पूची बच्चा, इधर देखो, सुनो, ध्यान दो। कहाँ गया? इसमें नहीं है वो वाला जो हम खोज रहे थे गाइज, आगे होगा गाइज ये, हाँ, आगे होगा। अरे यार वो ऑरोब्रैकिया वाला हम खोज रहे हैं भाई, कहाँ चला गया, थोड़ा सा रुकना। हम्म हाँ मिल गया, देखो। कैन यू थिंक सम ऑफ द प्लांट वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड किसमें होता है? ऑर्किड, है ना। ऑर्किड फ्रूट आर वन ऑफ सच कैटेगरी एंड ईच फ्रूट कंटेन थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड, वेरी गुड। सिमिलर इन द केस इन द फ्रूट ऑफ सम पैरासिटिक स्पीसीज, ओरोब्रैकिया और स्ट्रिगा, ये दोनों पैरासिटिक है, ये दोनों पैरासिटिक है। हैव यू सीन अ टाइनी सीड ऑफ फीकस? हाउ लार्ज अ ट्री ऑफ फीकस डेवलप्ड फ्रॉम द टाइनी सीड, बहुत बड़ा होता है टाइनी सीड से। हाउ मेनी बिलियंस ऑफ सीड डज ईच फीकस ट्री प्रोड्यूस, बहुत बिलियन, समझ में आ रहा है कि वो क्या कहना चाहता है वो, है ना। कैन यू इमेजिन एनी अदर एग्जाम्पल एट विच टाइनी स्ट्रक्चर कैन प्रोड्यूस सच लार्ज बायोमास ट्री, ठीक है। सुनिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट वाला वो वाला था आपका, कि वो चारों एक ऐसा फ्रूट बनाएगा जिसमें बहुत टाइनी, बहुत उसमें होता है सीड, ठीक है। ये आ सकता है ये एग्जाम में, ठीक है। हाँ अब तेरे को एक बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं। फीकस पढ़े हो? फीकस अभी पढ़े? फीकस फीकस फीकस, फीज पढ़े हो? फीज, अंजीर, दोनों रिलेटेड है आपस में, कहीं से खोज के लाना। डिटेल में नहीं जा रहे उतना हम, है ना, लेकिन हम गुस्सा क्यों करते हैं कभी कभी। आ जाओ देखते हैं फ्रूट, ठीक है। तो फ्रूट कहाँ से डेवलप हुआ? मेरा मासूम प्यारा प्यारा बच्चा, जो फ्रूट है वो फ्रूट डेवलप करता है ओवरी से, ओके। फ्रूट डेवलप किया है ओवरी से, तो और इसको हम लोग बोलेंगे क्या? हाँ, क्या क्या लिखना पड़ रहा है यार, छोटा मोटा चीज़ हम लिखते हैं, बताओ। ये सब बड़ा मास्टर है ना, छोटा मोटा फ्रूट डेवलपमेंट ओवरी तो पता है ना सबको, तुम लोग तो लोग बचपन से ही पता है, पेट में था, पेट में यूट्रस में था तब से तुमको पता है सब बात। डेवलप फ्रॉम द ओवरी, ठीक है। वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप, हाँ, वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू वॉल ऑफ द फ्रूट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबा? इसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प। तो सिंपल है ना क्वेश्चन, इसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्प। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? पिंक कलर दिख ही रहा है ना, दिख रहा है। पेरिकार्प, पेरीफेरी, कार्प मतलब कार्पेल, कार्पल से बनता है फ्रूट, पेरिकार्प। अब सुनो, जो फ्रूट है, फ्रूट 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 होता है दो तरह का, फ्रूट होता है दो तरह का। एक जो फ्रूट है उसको हम लोग बोलते हैं टुरू फ्रूट, टुरू लाभ होता है ना वैसे, टुरू फ्रूट, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं टुरू फ्रूट, ठीक है। दूसरा का वाला जो है ना उसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, ठीक है। जो तेरा टुरू वाला फ्रूट है ना, डी डेवलप्ड ओनली
फ्रॉम ओवरी, ये डेवलप हुआ है ओवरी से, लेकिन ये जो फॉल्स फ्रूट है ना ये अदर पार्ट से डेवलप हुआ है, ये है ना, DEV डेवलप्ड अदर देन द ओवरी, ठीक है, अदर देन द ओवरी। एग्जाम्पल में क्या है, थैलेमस ग्रोज इनटू फ्रूट। इसका एग्जाम्पल क्या क्या मालूम है, इसका एग्जाम्पल है आपका एप्पल, स्ट्रॉबेरी, और क्या है, और क्या है, एप्पल स्ट्रॉबेरी है, और क्या है, काजू, है ना, एप्पल स्ट्रॉबेरी काजू, काजू, एप्पल स्ट्रॉबेरी काजू, ये सब क्या है, फॉल्स फ्रूट है। जनरली क्या होगा कि ओवरी से ही सारा फ्रूट डेवलप होता है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि ओवरी के अलावा कोई और पार्ट अगर ग्रो कर जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉल्स फ्रूट, जैसे कि होता है आपका क्या, एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, काजू हो गया, ठीक है, और ये जो है थैलेमस ग्रो करता है ना। एप्पल में देखोगे ना, एप्पल जो है, एप्पल 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 जो है, जो एप्पल, ये क्यों जला हुआ है, हाँ, जो एप्पल है ना ये ऐसा गड्ढा, मतलब ये वाला एप्पल, और भी एप्पल है, मतलब सॉरी मजाक कर रहा हूँ, ये एप्पल ना ऐसा गड्ढा जैसा होता है, ठीक है, ऐसे डंटल, जनरली जो फ्रूट होता है वो होता है ऐसा, देखोगे ऐसा, लेकिन ये गड्ढा मतलब कि ये थैलेमस ऐसे उभर करके ग्रो कर गया, ठीक है, बहुत डीप बात था, महसूस किया तो अच्छी बात है, नहीं महसूस की कोई बात नहीं, आगे बढ़े। हाँ, ऑर्गेनिजम्स डेवलप्ड विदाउट द फर्टि, एकदम ध्यान से सुनना, गड़बड़ाना मत कि सर एक्स्ट्रा करा रहे हैं आप। ऑर्गेनिजम्स डेवलप विदाउट द फर्टिलाइजेशन, ये फ्लो चार्ट बनेगा, ये इतना फ्लो चार्ट बनेगा, ठीक है, इतना सा बस, छोटा सा बनेगा फ्लो चार्ट, ठीक है, आओ सुनो एकदम ध्यान दो। ऑर्गेनिजम्स अगर डेवलप होता है विदाउट द फर्टिलाइजेशन, तो अगर उसको ऑर्गेनिजम्स जो कि विदाउट द फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पार्थेनो बोलते हैं। अगर मान लो कि एनिमल अगर डेवलप हो रहा है उसको बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस। अगर मान लो कि फ्रूट डेवलप उसको बोलेंगे पार्थेनोकार्पी। कार्पी, कार्पेल, कार्पेल मतलब फ्रूट, पार्थेनोकार्पी मतलब फ्रूट डेवलप हो रहा है विदाउट द फर्टिलाइजेशन। पार्थेनोजेनेसिस एनिमल डेवलप हो रहा है विदाउट द फर्टिलाइजेशन, जिसमें आता है आपका रोटीफर्स हो गया, लिजार्ड हो गया, हनी बी हो गया, टर्की हो गया, टर्की बोलता है टर्की बोलता है पता नहीं, कमेंट करके बताना सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, टर्की है कि टर्की है। ऑप्शन नंबर ए है टर्की, ऑप्शन नंबर बी है टर्की, बताना हमको ए की बी। डेवलप विदाउट द फर्टिलाइजेशन if animals are produced, ठीक है, if fruits are produced, तब इस प्रोसेस को हम लोग बोल, एनिमल अगर डेवलप हो रहा है तो उसको हम लोग बोल देंगे पार्थेनोजेनेसिस। फ्रूट अगर डेवलप हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे पार्थेनोकार्पी, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, बनाना। बनाना कैसा फ्रूट है, सीडलेस है, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस, हनी बी हो गया, रोटीफर्स हो गया, लिजार्ड हो गया, तुर्की हो गया। फिर से सुनिए क्या फ्लो चार्ट बना है हमको
अजीब है यार फ्लो चार्ट। सुनो, ऑर्गेनिजम्स अगर डेवलप होगा विदाउट द फर्टिलाइजेशन, अगर वो एनिमल अगर बना रहा है उसको बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस, अगर वो फ्रूट अगर बना है उसको बोलेंगे पार्थेनोकार्पी, क्योंकि कार्पी मतलब हो गया कार्पेल, कार्पेल हो गया फ्रूट। इसका एग्जांपल होता है बनाना। बनाना एक सीडलेस होता है। सीडलेस, जो आप ये बात सुने होंगे कि अंजीर जो है, जो फिज है, वो अंजीर होता है कैसा, नॉन वेजिटेरियन मानते हैं कुछ लोग, लेकिन मेरे ख्याल से वो नॉन वेजिटेरियन, ख्याल नहीं, वो नॉन वेजिटेरियन नहीं है। सुनिए एकदम ध्यान से। फिज जो है, लोग जो नॉनवेज समझते हैं, जैन धर्म वाले, बुद्ध वाले, वो लोग क्या करते हैं ना कि वो लोग फिज नहीं खाते, लेकिन अब आपको फिज आप खा सकते हो। क्योंकि जो फिज आता है अब वो पार्थेनोकार्पिक फिज होता है, पार्थेनोकार्पी प्रोसेस से वो बनाता है। समझ में आ रहा है बात? मतलब विदाउट द फर्टिलाइजेशन वो बनाएगा, डेवलप कर देगा वो, ठीक है, तो वो आप खा सकते हो। सेम वैसे ही बनाना में सीड हुआ करता था पहले, ओरिजिनल वाला बनाना में सीड होता है, अभी भी कुछ कुछ बनाना इसमें कि सीड होता है, लेकिन वो सीड नॉन विएबल होता है। समझे बात को? तो जो पार्थेनोकार्पिक जो बनाना रहेगा वो कैसा होगा, सीडलेस होगा, सीडलेस होगा। कोई दिक्कत में नहीं है। ये वाला बात आपका कहां दिया, ये वाला बात आपका दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में। जब आप पढ़ोगे तो वहां पर आपको मिलेगा पार्थेनोजेनेसिस, वहां पर भी है पार्थेनोजेनेसिस हनीबी वाले में। और हनीबी वाले में ये वहां हनीबी का सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ हनीबी लिखा वहां पर, ठीक है, वहां मिलेगा आपको। और ये बाकी ये कहाँ था, ये बाकी था आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म वाला में था, ठीक है, वहां से आपको निकाल के लिखा है, जरूरी है, लिख लो प्लीज। हाँ प्लीज, यस। इतना क्लियर है ना? इतना क्लियर है, हो गया। आओ देखो, इन सम प्लांट ओवरी डेवलप करता है। हाँ, ओवरी जो है फ्रूट में डेवलप करेगा, बाकी पार्ट डिजनरेट कर जाता है। जैसे कि एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, काजू हो गया, वो सब में थैलेमस ग्रो करता है फ्रूट फॉर्मेशन में। इस तरह का फ्रूट को फॉल्स फ्रूट कहते हैं। मोस्ट फ्रूट एवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी कॉल्स ट्रू फ्रूट। मोस्ट ऑफ द फ्रूट आर रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, लेकिन कुछ स्पीसीज है जहाँ पर फ्रूट डेवलप करता है विदाउट द फर्टिलाइजेशन, ठीक है, उस तरह को उसको हम लोग बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। बनाना वो एग्जाम्पल है। पार्थेनोकार्पिक जो होता है वो कुछ हार्मोन्स वगैरह डाल करके बनाया जाता है, वो सीडलेस होता है। क्लियर है? हाँ। सीड ऑफन सेवरल एडवांटेज होता है एंजियोस्पर्म में। फर्स्ट लीजेंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस करता है, पॉलिनेटिंग, फर्टिलाइजेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर करता है। हाँ सही बात है, ठीक। हाँ वाटर से डिपेंडेंट रहता है कौन, जो पॉलिनेशन करेगा, एल्गी, लोअर प्लांट्स, वो सब में वाटर पर डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। हाँ आगे बढ़े। हाँ कोलोनाइज एरिया करता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस जो है ऑन करता है, हार्ड सीड कोट, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, मालूम है ये सब। जेनेटिक कॉम्बिनेशन वेरिएशन, ठीक है। बेसिस ऑफ सीड इज अ बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर, डिहाइड्रेशन, डोरमेंसी, मैच्योर सीड, क्रूशियल स्टोरेज करता है, ये सब ठीक है। नेक्स्ट सीजन कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर, ठीक है, इंपॉर्टेंट तो नहीं, ठीक है। हाँ कुछ अपने से भी पढ़ा करो कुछ चीज़, ठीक है। हाँ ये वाला बता चुके हैं आपको। स्टार्ट करें। एपोमिक्सिस पॉलीमेरोनी लास्ट है ना? कितना है? ओह 1 घंटा 38 मिनट, बहुत टाइम है अभी। कह रहे हैं ना, अच्छे से मन लगा करके पढ़ो, ठीक है। जितना आपको फ्री में, जितना आपको कंटेंट मिल रहा है, शायद आपको पेड में भी काफ़ी जगह पर इतना कंटेंट आपको नहीं मिल रहा होगा। कह रहे हैं ना कि इस बात में हमको बस वो गाना याद आ रहा है ना, वो गाना यार क्या था वो, मैं तब तक साथ चलूं तेरे जब तक तू न कहे मैं हारा। वो गाना याद आ रहा है हमको बस, समझे बात को, कि मैं तब तक खड़ा हूँ आपके लिए जब तक कि आप हार नहीं मानते हो, ठीक है। तो ये लड़ाई आपका नहीं है, मेरा भी लड़ाई है ये, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको, है ना। आधा लोग तो भाग गया होगा। आधा लोग तो भाग गया होगा छोड़ करके, प्रीमियर लेक्चर छोड़ करके भाग गया होगा आधा। देखते हैं कौन कौन साथ बना हुआ है, पता नहीं। जो लोग साथ बने हुए हो और आप लोगों का प्यार मुझ तक पहुँचता है, ठीक है, बहुत बहुत थैंकफुल है आपके लिए, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। कितना लोग देख रहे हो? 20 लोग, 15 लोग, 30 लोग, 10 लोग भी अगर देखते हो ना तो हमको लगता है 10 लोग सामने बैठा है। 10 लोग देखो, 10,000 लोग देखो, पढ़ाएंगे उसी एनर्जी से, ठीक है। हाँ चलो। क्योंकि एनसीईआरटी बोला ना अभी, स्मॉल टाइनी सीड से ही बहुत बड़ा ह्यूज ट्री बनता है, बस और कुछ नहीं बोलेंगे। एपोमिक्सिस का मतलब होता है, देखो एपोमिक्सिस किस में होता है, ग्रास में होगा, एस्ट्रिएसी फैमिली में होगा, पहला बात। दूसरा बात कि एपोमिक्सिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एपोमिक्सिस एक तरह का ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि मिमिक करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। मिमिक का मतलब होता है नकल करना, मिमिक्री करना, ठीक है। क्यों ऐसा? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही सीड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये तो विदाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये सीड का फॉर्मेशन कर रहा है। इट मींस कि एपोमिक्सिस मिमिक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अंग्रेजी बोल दिया भाई हम, हाँ तो यस।
फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हाँ। इसका रीजन क्या होता है मालूम है? रीजन क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ डिप्लॉयड एग विदाउट द मियोसिस। जो आपका ये जो था नूसेलस का कोई एक ठो सेल जिसको आप क्या बोलते थे? जिसको आप बोलते थे मेगास्पोर मदर सेल, है ना? जिसको आप बोलते थे मेगास्पोर मदर सेल, ये चलाता था मियोसिस में, और मियोसिस करने के बाद फिर ये बनाता था क्या? मेगास्पोर्स। फिर आगे बनाता था क्या? इम्ब्रियोसैक के अंदर में क्या था? एग था। मतलब इसी से मियोसिस होकर के एग बना। लेकिन ये क्या कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ डिप्लॉयड एग विदाउट द रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस, ये मेन कारण है एपोमिक्सिस होने का। समझ में आया बात? फिर ही आगे जाकर सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ये है मेन कारण। ठीक है, अब आगे देखो, एपोमिक्सिस हो गया। वाई एपोमेक्टिक सीड्स आर बून फॉर फार्मर्स, ये आपका बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, वाई एपोमेक्टिक सीड्स आर बून फॉर फार्मर्स, या फिर वाई हाइब्रिड सीड कैन नॉट बी यूज्ड ईयर आफ्टर ईयर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। सुनो ध्यान से मेरा बात। हाइब्रिड सीड का मतलब क्या हुआ? हाइब्रिड सीड का मतलब हुआ कि मान लो कि कहीं से आप टॉलनेस लाए, कहीं से राउंड सीड लाए, कहीं से येलो कलर का सीड का प्रॉपर्टी लाए, ये तीनों प्रॉपर्टी को आप लाए और आप मिला दिए, TRY, ये जीन बन गया। ये जीन आप किसी सीड में आप डाल दिए, इसको बोलेंगे हम लोग हाइब्रिड सीड, जिसमें टॉलनेस है, राउंड सीड है और येलो कलर है। तो ये तीनों को आप मिलाए, करोड़ों अरबों रुपया लैब में खर्च करके आप इसको बनाए, सीड बनाए। इसको हम लोग क्या बोल दिए? हाइब्रिड सीड बोल दिए। ठीक है। अब ये जो हाइब्रिड सीड, इसमें ये वाला कैरेक्टर्स है। अब ये हाइब्रिड सीड जब ये प्लांट ग्रो करेगा, तो ये प्लांट ग्रो किया ऐसा, तो अब ये जब गैमेट जब ये फॉर्मेशन करेगा तो ये सेग्रीगेट नहीं होगा। बताओ, सेग्रीगेट होगा ना? T यहां, R यहां, Y यहां, फिर एक ठो और प्लांट रहेगा सामने में, और फिर ये प्लांट T यहां, R यहां और Y यहां। फिर हो सकता है कि ये वाला इसके साथ कंबाइन करे, या इसके साथ करे, या इसके साथ करे, तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनेगा। फिर कॉम्बिनेशन बना कि मान लो ये वाला कॉम्बिनेशन बना, या फिर मान लो कि ये वाला कॉम्बिनेशन बना, इस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो एक ठो प्लांट आया सिर्फ जिसमें टॉल सिर्फ है, एक प्लांट इसमें टॉल और राउंड वाला सीड है। लेकिन अपने को क्या चाहिए था? तीनों चाहिएगा एक साथ। लॉजिक समझ में आया? तो हाइब्रिड सीड जो होता है उसमें बहुत पैसा खर्च करके, बहुत एफर्ट खर्च करके अलग अलग कैरेक्टर्स को हाइब्रिड फॉर्म में डाला हुआ होता है। जैसे आप उसको डालोगे, जैसे आप उसको डालोगे, रोपोगे, मतलब बो करोगे, सो करोगे, प्लांट लगाओगे, तो क्या होगा? वो फल देगा, फ्लावर देगा। तो फिर वो बनाएगा मेल गैमेट यहां पर बनाया पॉलन, मतलब पॉलन बनाया, पॉलन से मेल गैमेट बना, यहां पर भी एक तो फीमेल वाला फ्लावर बना, ये दोनों फिर पॉलिनेट करेगा। तो यहां जब गैमेट बना, तो इसमें जो भी जीन था वो जीन सेग्रीगेट हो जाएगा। लॉजिक सेग्रीगेट होगा, फिर दोनों कंबाइन होगा। तो क्या पता जो तीन वो कैरेक्टर जो आप लाए थे, आप मान लो 5000 पेड़ आप लाए, उससे जो बना मान लो 5 लाख पेड़ बना, 2 लाख पेड़ ऐसा बना जो कि सिर्फ टॉल था, 3 लाख पेड़ बन गया जो कि सिर्फ राउंड और टॉल था। सब मेहनत बर्बाद। समझ गए बात को? पता नहीं कितना को समझ में आया मेरा बात। समझ में आया तो फिर दिल बना दो यार, एक बार दिल बना दो, पढ़ाने दो ना बस। ये सर्कुलेशन, दिल चीर के दिखाएंगे, हार्ट चीर के पढ़ाएंगे। एक और हार्ट व्यवस्था कर रहे हैं ह्यूमन वाला, समझे बात को? उसको फाड़ के दिखाएंगे और ये वाला प्रिजर्व करके रखे हुए हैं, या फिर इसको फाड़ देंगे, उसको प्रिजर्व कर लेंगे, नया नया हो जाएगा। यस,
नया नहीं। अगर हम आपको बोले कि मान लो जो भी आपका नाम है, जो भी अंशु, तान्या, जो भी आपका नाम, अगर मान लो हम आपको बोले है ना कि आओ हम आपको अवार्ड देंगे, रिवॉर्ड देंगे, चलो है ना, थोड़ा समोसा वमोसा खिला करके लाते हैं ना, पार्टी वार्टी देंगे, मेरे साथ कभी नहीं, मेरे साथ कभी ऑफलाइन लव अच्छा नहीं सर, आप बुलाइएगा तो कभी नहीं आएंगे। वो किडनी उडनी निकाल लेगा कि किडनी स्टॉक में नहीं है, मेरा हार्ट वार्ट स्टॉक में है, किडनी नहीं है। मास्टर कुछ नहीं कहा। सुनो, hybrid seeds when undergoes sexual reproduction, the hybrid characters are segregated या फिर सेपरेटेड। ठीक है, हेंस द नेक्स्ट जनरेशन विल नॉट कंटेन सेम हाइब्रिड कैरेक्टर। ये क्या लिखा है? हाइब्रिड कैरेक्टर लिखा हुआ है। ठीक है, हाइब्रिड सीड जैसे ही जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो हाइब्रिड कैरेक्टर्स का सेग्रीगेट हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, हेंस जो नेक्स्ट जनरेशन जो बनेगा वो उसमें सेम हाइब्रिड कैरेक्टर नहीं होगा। समझे बात को? इसीलिए हेंस हाइब्रिड सीड्स कैन नॉट बी यूज्ड ईयर आफ्टर ईयर, है ना, एंड instead of that apomictic seeds are used, है ना। एपोमिक्टिक सीड्स आर यूज्ड क्यों? क्योंकि एपोमिक्टिक सीड्स किससे बनता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है। डायरेक्ट उसका डिप्लॉयड जो एग है वो हो जाता है कन्वर्ट, है ना। यहाँ पर एक और बात थोड़ा सा प्लीज ऐड कर लेना, थोड़ा सा एक तो बात, दिक्कत नहीं है, मान लो आप आगे बढ़ गए हो ना, तो आप आगे भी आप बॉक्स बना के आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर क्या बॉक्स बना के आपको ऐड करना है? हैशटैग देके आपको ऐड करना है कि इट इज a type of asexual reproduction that mimics the sexual reproduction। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? शानदार, जबरदस्त, है ना, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। हाँ, पॉलीमेरोनी पड़ेगा, क्या पड़ेगा? पॉलीमेरोनी। पॉली मतलब क्या होता है? पॉली मतलब होता है मेनी। एम्ब्रियो मतलब क्या? एम्ब्रियोनी मतलब क्या होता है? एम्ब्रियो मतलब एक से ज्यादा एम्ब्रियो, है ना। फॉर्मेशन ब्लू वाला से नहीं लिखेंगे ना, रुको। फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो किस केस में होता है? ये होता है आपका सिट्रस, और होता है ये मैंगो में। ठीक है, सिट्रस मतलब खट्टा वाला फसल में। रीजन क्या होता है? ध्यान देना एकदम। नुसेलर सेल्स मतलब सेल्स ऑफ नुसेलस protrude inside the embryo sac and divide। ध्यान दो,
पॉलीम्ब्रियोनी में क्या होता है, पॉलीम्ब्रियोनी में क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो बनने लग जाएगा। सिट्रस और मैंगो होता है। इसका रीजन क्या है कि न्यूसेलर सेल, ये जो न्यूसेलर वाला सेल है यही ग्रो कर जाता है, यही ग्रो करके प्रोट्रूड कर जाएगा। जनरली क्या होता है कि न्यूसेलर सेल का कोई एक ठो सेल ही आगे जा करके ये मेगास्पोर मदर सेल बनाएगा और आगे जा करके अपने रिडक्शन डिवीजन करेगा, लेकिन बाकी जो सेल्स है ना वो सब सेल भी अंदर घुस जाता है। ये है इसका रीजन, समझ में आया बात? कोई दिक्कत है इसमें? और देखो एनसीईआरटी, एकदम ध्यान से देखो एनसीईआरटी को, ठीक है। although seeds generally product of fertilization है, some species एस्ट्रिएसी और ग्रास फैमिली में होता है। क्या होता है एपोमिक्सिस किस में होता है? ये इंपॉर्टेंट बात था, थोड़ा सा इसको लिख लो भाई। हाँ लिखा हुआ है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब ध्यान दो, एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है। हाँ, एस्ट्रिएसी फैमिली, ग्रास फैमिली में क्या होता है? एपोमिक्सिस होता है, ठीक है। स्पेशल मैकेनिज्म है विदाउट द फर्टिलाइजेशन, उसको बोलते हैं एपोमिक्सिस, जिसमें क्या होता है? एपोमिक्सिस asexual reproduction है that mimics the sexual reproduction. There are several ways of development of apomictic seeds. कुछ स्पीसीज क्या करता है? डिप्लॉयड एग बनने लगता है विदाउट द रिडक्शन डिवीजन, है ना, उससे बनता है सिट्रस और मैंगो। एपोमिक्सिस है ये, ठीक है, एपोमिक्सिस है सिट्रस और मैंगो। सॉरी, हाँ फुल स्टॉप। यहीं पे आप लोग कंफ्यूज करते हो बहुत ज़्यादा, एकदम ध्यान रखना। यहाँ खत्म हो गया, ये एपोमिक्सिस खत्म हो गया। मोर ऑफ एन सिट्रस एंड मैंगो, उसमें आपका एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बनता है, उसको हम लोग पॉलीम्ब्रियोनी कहते हैं, है लिखा हुआ। सिट्रस और मैंगो में क्या हुआ? सम ऑफ द न्यूसेलर सेल्स सराउंड करता है एम्ब्रियो सैक को, वो स्टार्ट करेगा डिवाइड और प्रोट्रूड कर देगा एम्ब्रियो सैक में और डेवलप कर जाएगा एम्ब्रियो में, है ना, अंदर डेवलप करता है एम्ब्रियो में। समझ में आया बात? डेफिनेशन तो लिखे ही है ना कि फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, रीजन में लिख दिए कि जो एम्ब्रियो, वो जो न्यूसेलस है उसका कोई सेल अंदर घुस जाता है एम्ब्रियो सैक में। समझे बात को? हाँ ये बता दिए पूरा। और उससे क्या होता है? मोर देन वन एम्ब्रियो बनने लगता है सीड में, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीम्ब्रियोनी। किसका था वो? अभी आपको बताया किसका था? मैंगो और सिट्रस का था, है ना। टेक आउट सम सीड ऑफ ऑरेंज एंड स्क्वीज देम, ऑब्जर्व करो एम्ब्रियो को, ठीक रहने दो। Hybrid varieties of several our food vegetable crops being extensively cultivated, cultivation of hybrid seed increase हो गया है प्रोडक्टिविटी। प्रॉब्लम क्या hybrid seed के साथ कि hybrid seed को हम लोग every year हम लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकते, है ना। if the seeds collected from hybrid are sown plants in the progeny will segregate and do not maintain hybrid character। बताएं पूरा। production of hybrid seeds costly है, hence cost of hybrid seed become expensive for farmer. if these hybrid are made into apomictics there is no segregation of characters of hybrid progeny occur। इसीलिए फार्मर यूज कर सकते हैं हाइब्रिड सीड के जगह पर क्या, रुको, then the farmers can keep on using the hybrid seed to raise new crops year after year। उनको बाय नहीं करना पड़ेगा हाइब्रिड सीड को, है ना। बिकम ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस क्या है कि हाइब्रिड इंडस्ट्री जो है ना, रिसर्च अभी भी चल रहा है लेबोरेटरी में, ये सब सेम कंक्लूजन है ना पूरा। बताओ थैंक यू कहाँ गया? फिर से लिख लेते हैं थैंक यू। इसको काटो, इसको भी काटो और यहाँ पर लिखो थैंक यू। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। ग्रुप को ज्वाइन करना है आपको, टेलीग्राम ग्रुप को। और प्लीज़ 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 मैं ये बात कहता हूँ कि 10 से 11 बजे का टाइम रहेगा अपना डाउट डिस्कशन का या इंटरेक्शन करने का, लेकिन जैसे ऑन करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मैसेज डंप हो जाता है, वहाँ पर बातचीत होने लगता है, हम भी बातचीत करने लगते हैं कभी कभी रिप्लाई करते करते। तो ऐसा करते हैं, एक रूल बनाते हैं, अनवांटेड जो पढ़ाई से रिलेटेड ना हो वो मैसेज डंप नहीं होगा प्लीज़, ठीक है। पढ़ाई से रिलेटेड आपको पूछना है सिर्फ। दूसरा बात कि मान लो चैट खोले, ओपन किया 10 बजे, ठीक है, फिर आप बहुत सारा आप चैट हो गया मान लो, ठीक है, फिर मान लो कोई नया बच्चा जुड़ा 4 घंटे के बाद कि हाँ कोई शॉर्ट्स देखा या फिर कोई देखा कि अरे ये बढ़िया लेक्चर है, अच्छा ग्रुप ऐसे ज्वाइन किया, उसको सिर्फ चैट दिखाई देगा, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसको दिखाई नहीं देगा, मेरा वॉइस उसको दिखाई नहीं देगा, प्लानर लेक्चर का दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए रूल ये है कि जैसे ही चैट ओपन करेंगे
तो हम लोग बातचीत कर लेंगे, जो भी डिस्कस करना हो कर लेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा कि 10 मिनट के बाद, अपने आप 10 मिनट के बाद हर कोई अपना अपना मैसेज को डिलीट कर लेगा, हर कोई अपना मैसेज को डिलीट कर लेगा, ताकि वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको खोजने में दिक्कत ना हो, ठीक है। और नहीं तो हम अपने से फिर अगर क्लियर और अगर मैसेज कर दी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा वहाँ से, है ना। चैट भी खत्म हो जाएगा और नोट्स वोट्स सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का, प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए आप लोग, है ना। अकेले फ्री में सब कुछ इतना कर रहे हैं, ठीक है। कोई बड़ा टीम नहीं है, कोई बड़े टीचर नहीं है और या फिर कुछ नहीं, अपने से कर रहे हैं सब कुछ, ठीक है। प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए और शांति कायम रखिए ग्रुप्स में भी, वो चैट्स में भी, ठीक है। और अच्छे से पढ़िए, प्लीज़ अच्छे से पढ़िए। अगला आपका आने वाला है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, शानदार ज़बरदस्त एकदम मस्त कर देंगे लेक्चर, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। 1 घंटा 55 मिनट।